अंधेरे में एक अलार्म बजता है। आप आंखें खोलते हैं। पहली चीज जो आप करते हैं, फोन उठाते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, नोटिफिकेशंस चेक करते हैं। अभी आप बेड से उठे भी नहीं और दुनिया की चिंताएं आपके दिमाग में घुस चुकी है। फिर आप भागते हैं, ऑफिस के लिए, क्लास के लिए, काम के लिए। पूरा दिन गुजरता है एक धुंधलके में, जहां आप मौजूद तो हैं पर जिंदा नहीं है। शाम होती है, थके हुए घर आते हैं, सोफे पर गिर जाते हैं, फिर से फोन पकड़ लेते हैं। सीरीज, रील्स, वीडियोस, घंटों निकल जाते हैं। फिर रात को बिस्तर पर लेटते हैं और सोचते हैं, आज किया क्या? और एक खालीपन सा महसूस होता है। अगला दिन फिर वही रूटीन और यही चक्र चलता रहता है, हफ्तों, महीनों, सालों तक। मैं जानता हूं ये कहानी आपको अच्छे से पता है, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये हकीकत है। 18 से 40 साल की उम्र के 80% लोग इसी तरह जी रहे हैं, ऑटो पायलट मोड पर, बिना किसी क्लियरिटी के, बिना किसी डायरेक्शन के, बिना किसी पर्पज के। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि आप थके हुए इसलिए नहीं हैं क्योंकि आपने बहुत काम किया। आप थके हुए इसलिए हैं क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं। आपकी एनर्जी वहां खर्च हो रही है जहां उसे नहीं होना चाहिए। आपका फोकस बिखरा हुआ है। आपकी हैबिट्स आपको आगे नहीं ले जा रही है, बल्कि वापस उसी जगह खींच रही है जहां से आप निकलना चाहते थे। तो चलिए आज एक बात क्लियर कर लेते हैं। 2026 आपका साल बन सकता है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप कुछ बदलें। और बदलाव शुरू होता है हैबिट्स से। आप जो रोज करते हैं वही आप बन जाते हैं। ये मोटिवेशन नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। आपका ब्रेन एक नेटवर्क है और ये नेटवर्क बदलता है हर उस एक्शन से जो आप रिपीट करते हैं। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब आपका दिमाग रिवायर हो सकता है, आपके पैटर्न्स बदल सकते हैं, आपकी थिंकिंग अपग्रेड हो सकती है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ करना होगा, कुछ सीखना होगा, कुछ अप्लाई करना होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 हैबिट्स बताने वाला हूं। ये कोई थियरी नहीं है, ये कोई फिलॉसफी नहीं है। ये वो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस पर बेस्ड हैं। अगर आप इन 10 हैबिट्स को अपनी लाइफ में कंसिस्टेंटली लागू करते हैं, तो अगले 3 महीने में आपका माइंडसेट बदलना शुरू हो जाएगा। 6 महीने में आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होगी और 1 साल में आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। इतना ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लेकिन याद रखिए, ये सुपर ह्यूमन बनने का फॉर्मूला नहीं है, ये अनस्टॉपेबल बनने का रास्ता है। और अनस्टॉपेबल का मतलब है कोई भी आपको रोक नहीं सकता, आपकी खुद की कमजोरियां भी नहीं। तो अगले 50 से 60 मिनट आप मेरे साथ रहिए। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हर हैबिट एक दूसरे से कनेक्टेड है। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक 90 डेज चैलेंज भी देने वाला हूं, जो रियली आपकी लाइफ बदल देगा। मैं हूं शैडो माइंड का होस्ट, और ये चैनल बना है उन लोगों के लिए जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली हैबिट से, जो आपकी पूरी जिंदगी की फाउंडेशन बन सकती है। हैबिट नंबर 1, सुबह का पहला घंटा अपना रखो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और आप ईमानदारी से जवाब दीजिए। आज सुबह जब आप उठे तो सबसे पहली चीज क्या की? ब्रश करने उठे? नहीं। नहाने गए? नहीं। फोन उठाया ना? नोटिफिकेशंस चेक की? इंस्टाग्राम खोला? व्हाट्सएप के मैसेजेस देखे? और फिर 10 मिनट बीत गए, 20 मिनट बीत गए, आधा घंटा निकल गया और आप अभी तक बेड पर ही हैं, स्क्रीन में घुसे हुए। ये नॉर्मल लगता है ना उसे ना? लेकिन ये सबसे खतरनाक चीज है जो आप अपने दिमाग के साथ कर सकते हैं। देखिए, साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं प्राइमिंग इफेक्ट। इसका मतलब होता है कि आपके पहले इनपुट्स ये डिसाइड करते हैं
कि आपका माइंड पूरे दिन कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। जब आप सुबह फोन से डे स्टार्ट करते हैं तो आप रिएक्टिव मोड में चले जाते हैं। आपका ब्रेन समझ लेता है कि आज भी वही दिन है, कि उसका दिन, डिस्ट्रैक्शन का दिन, दूसरों की प्रायोरिटीज का दिन। और फिर पूरे दिन आप उसी मोड में रहते हैं। आप एंग्जाइटी फील करते हैं, प्रेशर फील करते हैं, फोगी फील करते हैं, और आप सोचते हैं कि कुछ गलत है आपके साथ। लेकिन गलत कुछ नहीं है आपके साथ। गलत है आपकी मॉर्निंग की पहली ही चॉइस। मैं आपको एक और चीज बताता हूं। जब आप सुबह उठते हैं तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आपके ब्रेन का डिसीजन मेकिंग सेंटर है, वो फ्रेश होता है, चार्ज्ड होता है। ये वो टाइम होता है जब आपकी विल पावर सबसे ज्यादा होती है, आपकी क्लियरिटी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप ये टाइम फोन स्क्रॉलिंग में बर्बाद करते हैं तो आप अपनी सबसे प्रेशियस मेंटल एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। और फिर जब आपको रियली काम करना होता है, स्टडी करनी होती है, फोकस करना होता है, तब आपके पास एनर्जी नहीं बचती। तो क्या करना चाहिए? क्या मैं कह रहा हूं कि आप 4 बजे उठें, 2 घंटे मेडिटेशन करें, 1 घंटा एक्सरसाइज करें? नहीं। मैं रियलिस्ट हूं, आइडियलिस्ट नहीं। मैं जो बता रहा हूं वो सस्टेनेबल है, प्रैक्टिकल है। मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला दे रहा हूं, 5 स्टेप्स जो आपकी सुबह को और आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। पहला स्टेप, आंखें खुलें तो फोन की तरफ मत दौड़िए। बस 5 गहरी सांसें लीजिए, सिर्फ 5। एक गहरी सांस अंदर, धीरे से बाहर, फिर दूसरी, फिर तीसरी। इन 5 सांसों में आप अपने ब्रेन को एक मैसेज दे रहे हैं, मैं जाग रहा हूं, लेकिन भागना नहीं है। मैं प्रेजेंट हूं, मैं कंट्रोल में हूं। ये 5 सांसें आपके नर्वस सिस्टम को कॉम करती है और आपके माइंड को बताती है कि आज का दिन अवेयरनेस से शुरू होगा, एंग्जाइटी से नहीं। इस छोटे से एक्ट में इतनी पावर है कि आप महसूस नहीं कर सकते जब तक करके नहीं देखते। दूसरा स्टेप, 1 ग्लास पानी पीजिए। मुझे पता है ये बहुत बेसिक लगता है, लेकिन सुनिए इसकी साइंस। आपका ब्रेन 70% पानी से बना है। जब आप 7-8 घंटे सोते हैं तो आपका बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाता है, और जब ब्रेन डिहाइड्रेटेड होता है तो वो स्लो काम करता है, फोगी फील होता है, एंग्जाइटी ज्यादा होती है। मॉर्निंग में लोग जो घबराहट फील करते हैं उसकी 40% वजह सिर्फ डिहाइड्रेशन होती है। तो जैसे ही उठें, 1 ग्लास पानी पीजिए, धीरे धीरे, माइंडफुली। इस एक्ट से आप अपने फिजियोलॉजी को रीसेट कर रहे हैं, और जब फिजियोलॉजी सही होती है तो साइकोलॉजी अपने आप सुधरती है। तीसरा स्टेप, एक क्लियर इंटेंशन सेट कीजिए दिन के लिए। लेकिन 10 गोल्स नहीं, 5 टारगेट्स नहीं, बस एक वर्ड, एक ऐसा वर्ड जो आज के दिन आपका एंकर बनेगा। शायद आज आपका वर्ड है फोकस, शायद पेशेंस, शायद डिसिप्लिन, शायद कॉम, शायद ग्रोथ। बस एक वर्ड चुनिए और उसे अपने माइंड में होल्ड कीजिए। आप चाहें तो एक पेपर पर लिख दीजिए या फोन में नोट कर दीजिए, लेकिन उस वर्ड को दिन भर याद रखिए। जब कोई डिसीजन लेना हो, जब कोई रिएक्शन आने वाला हो, जब कोई चॉइस करनी हो, उस वर्ड को याद कीजिए। ये सिंगल इंटेंशन आपके पूरे दिन की डायरेक्शन बदल देता है। आपका ब्रेन क्लियरिटी को प्यार करता है, और ये क्लियरिटी आप उसे दे रहे हैं। चौथा स्टेप, पहले 20 मिनट में जीरो डिजिटल इनपुट। ये सबसे हार्ड स्टेप है, मैं जानता हूं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है। आपका फोन दुश्मन नहीं है, लेकिन आपकी बाउंड्रीज की कमी जरूर दुश्मन है। अगर आप दुनिया को अपने माइंड में एंटर होने देते हैं इससे पहले कि आपका माइंड पूरी तरह जागे, तो आप ओनरशिप खो देते हैं अपने दिन की। आप रिएक्टिव बन जाते हैं प्रोएक्टिव की जगह। आप दूसरों के गोल्स के बारे में सोचने लगते हैं अपने गोल्स की जगह। तो बस 20 मिनट अपने लिए रखिए। ना सोशल मीडिया, ना इनबॉक्स, ना न्यूज, ना कंपैरिजन, ना केओस। ये 20 मिनट आपके हैं। इस टाइम में
आप स्ट्रेच कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं, सोच सकते हैं। लेकिन कंज्यूम मत कीजिए। प्रोटेक्ट कीजिए इस टाइम को, जैसे आपका माइंडसेट इसी पर डिपेंड करता है, क्योंकि डिपेंड करता है। और पांचवा स्टेप, अपने बॉडी को मूव कीजिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए भी। आपको वर्कआउट नहीं करना है, आपको जिम नहीं जाना है, आपको 1 घंटा एक्सरसाइज नहीं करनी है। आपको बस मूवमेंट चाहिए। मूवमेंट आपके ब्रेन को जगाती है, आपके फोकस को शार्प करती है, आपके मूड को स्टेबलाइज करती है। मूवमेंट आपके माइंड को एक सिग्नल देती है, हम तैयार हैं दुनिया के साथ एंगेज होने के लिए, हाइड होने के लिए नहीं। ये स्ट्रेचिंग हो सकती है, वॉकिंग हो सकती है, डीप ब्रीदिंग हो सकती है, शोल्डर्स रोल करना हो सकता है, बाहर फ्रेश एयर में स्टेप करना हो सकता है। बस मूव कीजिए, आपका माइंड आपके बॉडी को फॉलो करता है। तो ये है 5 सिंपल स्टेप्स। आप सोच रहे होंगे, बस इतना सा? हाँ, बस इतना सा। लेकिन इस इतना सा में वो पावर है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि ये सिर्फ एक मॉर्निंग रूटीन नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल रीसेट है। जब आप अपनी मॉर्निंग इंटेंशनली स्टार्ट करते हैं, तो आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं। आप उसे सिखा रहे हैं एक नया पैटर्न। आप उसे बता रहे हैं, हम क्लियरिटी चुन रहे हैं आज, फोकस चुन रहे हैं, कंट्रोल चुन रहे हैं, ग्रोथ चुन रहे हैं। और धीरे धीरे रिपीटिशन के साथ ये चॉइसेस आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। आप वो इंसान बन जाते हैं जो अपने दिन को लीड करता है, उसमें बह नहीं जाता। वो इंसान जो क्लियरिटी को वैल्यू देता है कि उससे ज्यादा। वो इंसान जो एक्ट करता है रिएक्ट करने की जगह। वो इंसान जो अपने माइंड को सुनता है दुनिया के इंटरप्ट करने से पहले। और जब आप ये इंसान बनते हैं, तब ट्रस्ट बिल्ड होता है, खुद पर ट्रस्ट। और ये ट्रस्ट ही फाउंडेशन है डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन फाउंडेशन है कंसिस्टेंसी का। कंसिस्टेंसी फाउंडेशन है आइडेंटिटी का। और आइडेंटिटी फाउंडेशन है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ये पहली हैबिट इतनी पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये पहली ब्रिक है उस इंसान को बनाने की जो आप बनना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक मंत्र याद रखें। हर सुबह जब उठें, तो अपने आप से कहें, मैं अपनी सुबह का मालिक हूं, सर्वेंट नहीं। बस इतना कहिए। सॉफ्टली कहिए, क्लियरली कहिए, हर मॉर्निंग रिपीट कीजिए, जब तक आपका माइंड इसे बिलीव नहीं कर लेता। और जब बिलीव करने लगेगा, तब आप देखेंगे कि आपकी पूरी लाइफ कैसे शिफ्ट होनी शुरू हो जाती है। अब जब आप जान गए हैं कि अपनी मॉर्निंग को क्लेम कैसे करना है, अब टाइम है अगली हैबिट सीखने का। अगली हैबिट आपको सिखाएगी कि सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है जो आपके पास है। और वो है आपका फोकस। जब आपका फोकस शार्प होता है, तो आपकी पूरी जिंदगी शार्प होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हैबिट नंबर 2। हैबिट नंबर 2, अपने फोकस को गार्ड करो जैसे अपनी जान। फोकस आपकी लाइफ की करेंसी है। हर ड्रीम जो आप चेस कर रहे हैं, हर हैबिट जो आप बिल्ड कर रहे हैं, हर पार्ट ऑफ योर माइंडसेट जो आप रिवायर करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ डिपेंड करता है आपकी एबिलिटी पर फोकस करने की। क्योंकि फोकस के बिना सबसे स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस भी फॉल अपार्ट हो जाते हैं। फोकस के बिना सबसे स्मार्ट प्लान्स भी कोलैप्स हो जाते हैं। फोकस के बिना आपका माइंड एक बैटलफील्ड बन जाता है, जहां हर नोटिफिकेशन, हर डिस्ट्रैक्शन, हर थॉट, हर क्रेविंग, सब आपके कंट्रोल के लिए फाइट कर रहे होते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपने आखिरी बार कब किसी एक काम पर 30 मिनट फोकस किया था? बिना फोन चेक किए, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, बिना अपना माइंड भटकाए। सोचिए, शायद आपको याद भी नहीं। और इसमें आपकी गलती नहीं है। समझिए क्या हो रहा है। आपका अटेंशन हर सेकंड स्टील हो रहा है, और आप परमिशन दे रहे हैं। आप कोई भी टास्क स्टार्ट करते हैं, 5 मिनट बाद नोटिफिकेशन, 10 मिनट बाद इंस्टाग्राम, 15 मिनट बाद व्हाट्सएप ग्रुप। और फिर आप सोचते हैं, मेरे पास फोकस क्यों नहीं है?
मैं इतना डिस्ट्रैक्टेड क्यों हूं? मैं इतना स्कैटर्ड क्यों फील करता हूं? जवाब सिंपल है। फोकस की कमी नहीं है आप में, बाउंड्रीज की कमी है। आप अपने अटेंशन को हर किसी को दे रहे हैं, हर चीज को दे रहे हैं। और यह समझना बहुत जरूरी है। एक डिस्ट्रैक्टेड माइंड एक डिफीटेड माइंड बन जाता है, और एक डिफीटेड माइंड एक स्ट्रॉन्ग, फोकस्ड, रेजिलेंट लाइफ नहीं बना सकता। यह है पेन जिसको ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। आपका अटेंशन चुराया जा रहा है, हर घंटे, हर मिनट, हर सुबह, हर रात। दुनिया जितनी लाउड है आज, उतनी कभी नहीं थी। सब कुछ डिजाइन किया गया है आपके माइंड को पुल करने के लिए। एप्स, मैसेजेस, अपडेट्स, एड्स, अलर्ट्स, नॉइज, अर्जेंसी, एक्सपेक्टेशंस। आप उठते हैं और दुनिया पहले से ही आपसे पीसेज मांग रही है। आप फोन चेक करते हैं बस 1 सेकंड के लिए, और 30 मिनट गायब हो जाते हैं। आप एक मैसेज ओपन करते हैं बस क्विकली रिप्लाई करने के लिए, और अचानक आपका माइंड 5 डायरेक्शंस में पुल हो रहा है। आप स्क्रॉल करते हैं एक क्विक ब्रेक के लिए, और अचानक आपकी पूरी आफ्टरनून हैवी, अनप्रोडक्टिव और स्कैटर्ड फील होती है। और सबसे ब्रूटल ट्रुथ जो मैं आपको बताना चाहता हूं, मोस्ट पीपल नेवर लूज टू लाइक ऑफ एबिलिटी, वे लूज टू लाइक ऑन अ फोकस। आपके पास एम्बिशन हो सकती है, टैलेंट हो सकता है, मोटिवेशन हो सकता है, गुड इंटेंशंस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने अटेंशन को डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो कुछ भी मैटर नहीं करता। अब साइकोलॉजी की थोड़ी साइंस समझिए। एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं अटेंशन रेजिड्यू। जब भी आप टास्क स्विच करते हैं, आपके ब्रेन को 23 मिनट लगते हैं फुली रिकवर होने में। 23 मिनट, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब पूरा दिन आप 60% कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं, आप फुल पोटेंशियल पर नहीं है। और फिर शाम को थके हुए घर आते हैं और सोचते हैं, मैंने किया क्या आज? इतनी थकान क्यों है? ये लिजीनेस नहीं है, ये कॉग्निटिव ओवरलोड है। ये आपके ब्रेन का ओवर एक्सपोजर है नॉइज से, और अंडर प्रोटेक्शन है उससे। तो क्या करना है? कैसे वापस लेना है अपना फोकस? मैं आपको एक सिंपल सिस्टम देता हूं जो डिस्ट्रैक्शंस को पावरलेस बना देता है और आपके अटेंशन को पावरफुल बना देता है। फिर से 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स जिन्हें आप आज से ही अप्लाई कर सकते हैं। पहला स्टेप, नॉन एसेंशियल नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। आप रियलाइज नहीं करते कि दिन में कितनी बार आपका फोन आपका अटेंशन स्टील कर रहा है। अलर्ट्स, बजेस, पॉपअप्स, पिंग्स, हर एक आपके फोकस को स्लाइस कर रहा है, चाहे आप ओपन भी ना करें उसे। आपका ब्रेन वायर्ड है नॉवेल्टी पर रिस्पॉन्ड करने के लिए। हर पिंग अर्जेंट फील होती है, हर फ्लैश इंपॉर्टेंट फील होता है, हर वाइब्रेशन एक डिमांड की तरह फील होती है। लेकिन 99% नोटिफिकेशंस कुछ नहीं है, सिर्फ डिजिटल नॉइज की ये है जो आपके ब्रेन को रिएक्टिव बनाने के लिए डिजाइन की गई है, इंटेंशनल बनाने की जगह। तो करना क्या है? उन्हें बंद कर दीजिए, सब एक्सेप्ट जो ट्रूली मैटर करते हैं। आपको हर लाइक की नोटिफिकेशन चाहिए, आपको हर ग्रुप मैसेज इंस्टेंटली चाहिए, आपको हर ईमेल का अलर्ट चाहिए? नहीं, तो बंद कीजिए। आपका माइंड क्वाइट डिजर्व करता है। जब आपका फोन क्वाइटर होता है, तब आपका ब्रेन स्ट्रॉन्गर होता है। इतना सिंपल है। दूसरा स्टेप, एक डेली फोकस ब्लॉक क्रिएट कीजिए। बस एक, पूरा दिन नहीं, पूरी मॉर्निंग नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड शेड्यूल नहीं, बस एक प्रोटेक्टेड ब्लॉक जहां आप काम करते हैं बिना इंटरप्शंस के। 25 मिनट हो सकते हैं, 45 मिनट हो सकते हैं, 60 मिनट हो सकते हैं, जो भी आप हैंडल कर सकें। एक ब्लॉक जहां आप कंप्लीटली स्टेप इन करते हैं टास्क में, मोमेंट में, फ्लो में। ये प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं है, ये आइडेंटिटी के बारे में है। आप अपने ब्रेन को प्रूव कर रहे हैं, हम एक चीज के साथ स्टे कर सकते हैं, हम फिनिश कर सकते हैं, हम फॉलो थ्रू कर सकते हैं। फोकस एक मसल है, और ये है उसे ट्रेन करने का तरीका। तीसरा स्टेप,
अपना एनवायरनमेंट क्लीन कीजिए। अपने माइंड को क्लीन करने से पहले आप फोकस नहीं कर सकते एक क्लटर्ड स्पेस में। आपका ब्रेन विजुअल मेस को कॉग्निटिव लोड के रूप में इंटरप्रेट करता है। हर ऑब्जेक्ट, हर आइटम, हर रैंडम चीज जो आप देख सकते हैं, वो आपके अटेंशन के लिए compete कर रही है। आप शायद कॉन्शियसली नोटिस नहीं करते, लेकिन आपका ब्रेन फील करता है। तो बस 1 मिनट लीजिए, सिर्फ एक। डेस्क क्लियर कीजिए, जो नीडेड नहीं है उसे रिमूव कीजिए। सीन सेट कीजिए क्लियरिटी के लिए। एक क्लीन एनवायरनमेंट सिर्फ एस्थेटिक्स नहीं है, ये साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है। जब आपकी स्पेस कॉम है तो आपका माइंड कॉम है। जब आपका माइंड कॉम है तो आपका फोकस स्ट्रेंथन होता है। चौथा स्टेप, अपनी मॉर्निंग्स प्रोटेक्ट कीजिए। आपका सबसे स्ट्रॉन्ग फोकस मॉर्निंग में रहता है। इससे पहले कि दुनिया को डिस्ट्रैक्ट करने का चांस मिले, इससे पहले कि आपका माइंड थक जाए, इससे पहले कि डिमांड्स आपको 10 डायरेक्शंस में पुल करना शुरू करें। अपना फ्रेशेस्ट माइंड अपने फोन को मत दीजिए। अपनी क्लियरिटी नॉइज को मत दीजिए। अपनी फर्स्ट एनर्जी डिस्ट्रैक्शन को मत दीजिए। अपना मॉर्निंग फोकस दीजिए खुद को, अपनी ग्रोथ को, अपने गोल्स को। ये सिंगल शिफ्ट आपके पूरे दिन की आर्किटेक्चर बदल सकता है। और पांचवा स्टेप, मोनोटास्किंग की आर्ट प्रैक्टिस कीजिए। आपका ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए डिजाइन नहीं हुआ है। हर बार जब आप टास्क स्विच करते हैं, आप मेंटल एनर्जी और क्लियरिटी लूज करते हैं। मोनोटास्किंग सिंपल है। एक चीज करो, एक चीज फिनिश करो, एक चीज को रेस्पेक्ट दो। आपका ब्रेन आपको थैंक करेगा इसके लिए। आपका काम बेहतर होगा, आपके थॉट्स क्लियरर होंगे, आपका स्ट्रेस ड्रॉप होगा, आपकी डिसिप्लिन राइज होगी। एक चीज को फुली करना फार मोर पावरफुल है 5 चीजों को हाफवे करने से। अब समझिए कि ये हैबिट आपके माइंडसेट को रिवायर क्यों करती है। क्योंकि फोकस मेंटल स्ट्रेंथ की फाउंडेशन है। जब आप अपने फोकस को प्रोटेक्ट करते हैं तो आप अपनी डिसिप्लिन को स्ट्रेंथन करते हैं। जब आप अपनी डिसिप्लिन को स्ट्रेंथन करते हैं तो आप अपनी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करते हैं। जब आप अपनी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करते हैं तो आप अपने माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करते हैं। हर बार जब आप फोकस करना चुनते हैं, आप अपने ब्रेन को सिखा रहे हैं कैसे डिस्कंफर्ट के साथ स्टे करना है, कैसे इम्पल्स को रेजिस्ट करना है, कैसे नॉइज को इग्नोर करना है, और कैसे अपनी खुद की डायरेक्शन पर ट्रस्ट करना है। फोकस आपको कॉमर बनाता है। फोकस आपको क्लियरर बनाता है। फोकस आपको मोर रेजिलिएंट बनाता है। फोकस आपको लेस रिएक्टिव बनाता है। फोकस आपको फील कराता है कि आप फिर से केपेबल हैं। आप एक पावरफुल माइंड नहीं बना सकते स्कैटर्ड अटेंशन के साथ। आप नई हैबिट्स नहीं बना सकते डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी के साथ। आप अपने माइंडसेट को रिवायर नहीं कर सकते अगर आप हर सिंगल दिन अपने अटेंशन की बैटल हार रहे हैं। अपने फोकस को प्रोटेक्ट करना यह है आप अपनी पावर वापस कैसे लेते हैं। तो आप क्या बनते हैं इस हैबिट के साथ? आप वो इंसान बनते हैं जो नॉइज से अराउंड पुल्ड नहीं होता। वो इंसान जो बाउंड्रीज सेट करता है बिना गिल्ट के। वो इंसान जो डीपली काम करता है और जो स्टार्ट करता है उसे कंप्लीट करता है। वो इंसान जिसे केओस की जरूरत नहीं है स्टिम्युलेटेड फील करने के लिए। वो इंसान जिसका माइंड शार्प, क्लीन और स्टेडी फील होता है। वो इंसान जो अपने टाइम को रेस्पेक्ट करता है और बदले में रेस्पेक्ट पाता है। फोकस सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये सेल्फ रेस्पेक्ट का एक फॉर्म है। तो एक मंत्र याद रखिए, एक लाइन जो आप रोज खुद को याद दिलाएंगे। गार्ड योर फोकस। सिंपल, स्ट्रॉन्ग, नॉन नेगोशिएबल। फिर से कहिए, गार्ड योर फोकस, गार्ड योर माइंड, गार्ड योर पार्ट। और जब आप ये करना शुरू करते हैं, तब आप देखेंगे कि आपकी पूरी जिंदगी कितनी तेजी से शिफ्ट होने लगती है। अब आप अपनी मॉर्निंग क्लेम कर चुके हैं और अपना फोकस प्रोटेक्ट कर चुके हैं। अब टाइम है अगली हैबिट के लिए, जो आपको चैलेंज करेगी कुछ अनकंफर्टेबल करने के लिए। कुछ ऐसा जो रेजिलेंस बिल्ड करता है, डिसिप्लिन बिल्ड करता है और मेंटल टफनेस बिल्ड करता है। उस लेवल पर
जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। अब वक्त है डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करने का, ओन एंड पर्पज। तो चलिए मूव करते हैं हैबिट नंबर 3 की तरफ। हैबिट नंबर 3, हर दिन एक हार्ड चीज जरूर करो। आपके माइंड का एक ऐसा पार्ट है जो तभी ग्रो करता है जब आप डिस्कम्फर्ट चुनते हैं। एक ऐसा पार्ट जो डोरमेंट रहता है जब लाइफ बहुत इजी होती है, बहुत प्रेडिक्टेबल होती है, बहुत कन्वीनियंट होती है। एक ऐसा पार्ट जो रेस्पॉन्सिबल है रेजिलियंस के लिए, डिसिप्लिन के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, मेंटल टफनेस के लिए, आइडेंटिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए और इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन ज्यादातर लोग कभी मिलते ही नहीं अपने उस पार्ट से। ना इसलिए कि उनमें स्ट्रेंथ नहीं है, बल्कि इसलिए कि वे अवॉइड करते हैं उसी डिस्कम्फर्ट को जो उस पार्ट को रिवील कर सकता था। इसीलिए हर दिन एक हार्ड थिंग करना सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव हैबिट्स में से एक है जो आप बिल्ड कर सकते हैं। ये सफरिंग के बारे में नहीं है, ये पेन को फोर्स करने के बारे में नहीं है, ये खुद को पनिश करने के बारे में नहीं है। ये आपके नर्वस सिस्टम को ट्रेन करने के बारे में है कि वो स्टेडी रहे जब चीजें अनकंफर्टेबल हो जाएं। क्योंकि डिस्कम्फर्ट है डोरवे टू एवरी मीनिंगफुल अपग्रेड इन योर लाइफ। जब आप डिस्कम्फर्ट से भागते हैं तो आप रीइंफोर्स करते हैं वो बिलीफ कि आप फ्रेजाइल हैं। जब आप डिस्कम्फर्ट को फेस करते हैं तो आप रीइंफोर्स करते हैं वो बिलीफ कि आप केपेबल हैं। ये है डिफरेंस बिटवीन ए माइंडसेट दैट ब्रेक्स इजीली एंड ए माइंडसेट दैट बेंड्स, एडैप्ट्स एंड ग्रोज स्ट्रॉन्गर विद एवरी चैलेंज। लेकिन पहले हम पेन से शुरू करते हैं, वो रियलिटी जो मोस्ट पीपल जीते हैं लेकिन रेयरली एक्नॉलेज करते हैं। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ डिजाइन करते हैं कंफर्ट के अराउंड। वे उठते हैं और कोल्ड से अवॉइड करते हैं, वे हार्ड कन्वर्सेशन से अवॉइड करते हैं, वे एक्सरसाइज से अवॉइड करते हैं, वे चैलेंजेस से, रिस्क से, अपॉर्चुनिटीज से अवॉइड करते हैं जो इंटिमिडेटिंग फील होती है। वे टास्क से अवॉइड करते हैं जो मेंटल एफर्ट डिमांड करते हैं। वे किसी भी चीज से अवॉइड करते हैं जो इमीडिएटली रिवॉर्डिंग, प्लेजेंट या इजी फील नहीं होती। और हर बार जब वे डिस्कम्फर्ट से अवॉइड करते हैं उनका ब्रेन एक डैमेजिंग लेसन सीखता है, आई कांट हैंडल दिस, लेट्स एस्केप। और टाइम के साथ ये ऑटोमेटिक बन जाता है। अवॉइडेंस उनकी आइडेंटिटी बन जाती है, कंफर्ट उनकी प्रिजन बन जाती है और उनकी दुनिया छोटी, कमजोर और ज्यादा फ्रेजाइल होती जाती है। लेकिन यहां सच्चाई है, कंफर्ट ग्रोथ को किल करता है। ना इसलिए कि कंफर्ट बैड है, बल्कि इसलिए कि ये आपके माइंड को ट्रेन करता है कि ईज को एसोसिएट करे सेफ्टी के साथ और एफर्ट को एसोसिएट करे डेंजर के साथ। आप अपने माइंडसेट को रिवायर करते हैं उस एसोसिएशन को रिवर्स करके। जब आप पर्पजफुली कुछ अनकंफर्टेबल करते हैं, कुछ स्लाइटली हार्ड, स्लाइटली चैलेंजिंग, तो आप एक पावरफुल मैसेज सेंड करते हैं अपने ब्रेन को, आई कैन हैंडल मोर देन आई थॉट, आई एम नॉट हियर टू हाइड, आई कैन वॉक टूवर्ड्स डिस्कम्फर्ट इंस्टेड ऑफ अवे फ्रॉम इट। वो मैसेज है बिगिनिंग ऑफ स्ट्रेंथ। अब समझिए क्या है डूइंग वन हार्ड थिंग डेली। इसका मतलब ये नहीं है कि माउंटेन्स क्लाइंब करो या एक्सट्रीम चैलेंजेस करो। इसका मतलब है चुनना एक स्मॉल थिंग जो आपको स्ट्रेच करे, बस लिटिल मोर देन यस्टरडे। कुछ ऐसा जो टॉलरेंस बिल्ड करे, कुछ ऐसा जो डिसिप्लिन बिल्ड करे, कुछ ऐसा जो मेंटल स्टेबिलिटी बिल्ड करे। तो चलिए इस हैबिट को तोड़ते हैं सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप्स में। पहला स्टेप, आइडेंटिफाई कीजिए एक हार्ड थिंग अपने दिन में। एक हार्ड थिंग नेसेसरीली ड्रामेटिक नहीं है। ये कुछ ऐसा नहीं जो आपको तोड़ दे, ये कुछ ऐसा है जो आपको ग्रो करे। ये फिजिकल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, मेंटल हो सकता है या प्रैक्टिकल हो सकता है। उदाहरण देखिए, 30 सेकंड के लिए कोल्ड शावर लेना, वॉक पर जाना जब आपका मन नहीं है, वो टास्क स्टार्ट करना जिसे आप अवॉइड कर रहे थे, वो चीज फिनिश करना जिसे आप हफ्तों से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, वो डिफिकल्ट कन्वर्सेशन करना जिसे आप पोस्टपोन करते रहे।
बिना स्नूज मारे उठना, अपना फोन 30 मिनट के लिए बंद करना, ना बोलना जब आप यूजुअली हाँ बोलते हैं, स्क्रॉलिंग की जगह रीडिंग करना, 5 मिनट साइलेंस में बैठना, नॉइज में एस्केप करने की जगह। गोल सफर करना नहीं है, गोल है स्ट्रेच करना। आपकी डिस्कंफर्ट थ्रेशोल्ड राइज होती है जब आप चैलेंजेस चुनते हैं इससे पहले कि वे आपको एम्बुश करें। ये चॉइस है, फोर्स नहीं, और इस चॉइस में पावर है। दूसरा स्टेप, हार्ड थिंग को पहले कीजिए जब पॉसिबल हो। जब आप हार्ड थिंग को डिले करते हैं तो आपका स्ट्रेस ग्रो करता है, आपकी एंजाइटी ग्रो करती है, आपका रेजिस्टेंस ग्रो करता है, आपके एक्सक्यूजेस मल्टीप्लाई करते हैं, आपका माइंड हेवियर हो जाता है। लेकिन जब आप हार्ड थिंग को अर्ली फेस करते हैं तो बाकी सब कुछ ईजियर बन जाता है, क्योंकि एक बार जब आपने कुछ चैलेंजिंग कर लिया तो आपके बाकी के दिन का हर काम लाइटर फील होता है। कंपैरिजन में आपका ब्रेन पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है, हमने कुछ हार्ड किया, हम मरे नहीं, हम कोलैप्स नहीं हुए, हम भागे नहीं, हम मोर हैंडल कर सकते हैं। ये है रेजिलियंस कैसे बिल्ड होता है, थ्रू रेपिटेशन, नॉट लक। हार्ड थिंग को फर्स्ट करना ऑलवेज पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब ये है तो ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है। आप अपने डे को ऑन कर रहे हैं, ये आपको ऑन नहीं कर रहा। तीसरा स्टेप, डिस्कंफर्ट के साथ स्टे कीजिए एस्केप करने की जगह। जब चीजें अनकंफर्टेबल हो जाती है तो आपका ब्रेन ओल्ड प्रोग्राम्स एक्टिवेट करता है। क्विट, रन, हाइड, डिले, डिस्ट्रैक्ट, अवॉइड। लेकिन डिस्कंफर्ट डेंजर नहीं है, डिस्कंफर्ट डेटा है। और अगर आप उसके साथ स्टे करते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, बस कुछ सेकंड्स, तो आप देखना शुरू करते हैं कि कुछ बैड नहीं होता। आपका हार्ट बीट्स, आपकी ब्रीथ शिफ्ट्स, आपका माइंड रजिस्ट्स करता है। लेकिन आप ओवरकम कर लेते हैं, और उस मोमेंट में आप नहीं रहते वो पर्सन जो एस्केप करता था। आप बन रहे होते हैं समवन न्यू, समवन स्ट्रॉन्गर, क्लियरर, कॉमर और मोर डिसिप्लिन्ड। की है ये, डोंट रन फ्रॉम द फीलिंग, ऑब्जर्व इट, लेट इट राइज, लेट इट पीक, लेट इट पास। डिस्कंफर्ट टेम्पररी है, ग्रोथ परमानेंट है। ये वो सिंपल ट्रुथ है जो लाइफ चेंज कर सकती है अगर आप इसे इंटरनलाइज कर लें। दादी, चौथा स्टेप, माइक्रो विक्ट्री को सेलिब्रेट कीजिए। रिवॉर्ड से नहीं, इंटेलिजेंस से नहीं, ट्रीट्स से नहीं, सेलिब्रेट कीजिए इंटरनली विद एक्नॉलेजमेंट। मैंने कुछ डिफिकल्ट किया आज, मैं फॉलो थ्रू किया, मैंने अपना वर्ड रखा खुद से। ये स्मॉल रिकॉग्निशन डोपामाइन रिलीज करता है एक मीनिंगफुल वे में, डिस्ट्रैक्शन से नहीं बल्कि डिसिप्लिन से। आप अपने ब्रेन को एसोसिएट कराना चाहते हैं चैलेंज को सेटिस्फैक्शन के साथ, स्ट्रेस के साथ नहीं। जब डिसिप्लिन रिवॉर्डिंग फील होती है तो आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होती है। आप खुद को देखना शुरू करते हैं समवन के रूप में जो ओवरकम करता है अवॉइड करने की जगह, और वो आइडेंटिटी फार मोर पावरफुल है मोटिवेशन से। पांचवा स्टेप, ट्रैक कीजिए। एक सिंपल लिस्ट, एक स्मॉल जर्नल, एक नोट्स ऐप, एक सिंगल लाइन एवरी डे। हार्ड थिंग ऑफ द डे। ट्रैकिंग मोमेंटम बिल्ड करती है, मोमेंटम कंसिस्टेंसी बिल्ड करता है, कंसिस्टेंसी आइडेंटिटी बिल्ड करती है। ये चेकिंग बॉक्सेस के बारे में नहीं है, ये अपने ब्रेन को दिखाने के बारे में है एवरी डे हम बन रहे हैं समवन न्यू। अब समझिए ये हैबिट आपके माइंडसेट को रिवायर क्यों करती है। क्योंकि डिस्कंफर्ट टीचर है और आप स्ट्रेंथ नहीं सीख सकते उसके प्रेशर को फील किए बिना। हर हार्ड थिंग जो आप करते हैं वो एक्सपैंड करती है, आपकी डिस्कंफर्ट टॉलरेंस श्रिंक करती है, आपकी फियर रिस्पॉन्स makes an obstacle seem smaller, builds psychological stability, strengthens your sense of control, trains your mind to push through emotional friction, helps you adapt instead of collapse. आप चैलेंजेस को थ्रेट्स के रूप में देखना बंद कर देते हैं, आप उन्हें अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखना शुरू करते हैं। आप एफर्ट से रनिंग बंद कर देते हैं, आप ग्रोथ की तरफ वॉकिंग शुरू कर देते हैं। ये है वॉरियर्स कैसे बिल्ड होते हैं।
ये है डिसिप्लिन कैसे फोर्ज्ड होती है। ये है ए माइंडसेट कैसे रिवायर होता है खुद को फ्रॉम फ्रेजाइल टू अनब्रेकेबल। जब आप वन हार्ड थिंग डेली करते हैं तो आप बनते हैं समवन डिपेंडेबल टू योरसेल्फ। और जब आप खुद पर ट्रस्ट करते हैं डिस्कंफर्ट को फेस करने के लिए, तो लाइफ में बाकी सब कुछ इजियर बन जाता है। आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होती है। आप वो इंसान बनते हैं जो प्रेशर के पहले साइन पर ब्रेक नहीं होता। समवन जो टॉल स्टैंड्स करता है जब अदर्स श्रिंक करते हैं। समवन जो चैलेंज से फियर नहीं करता। समवन जो अपने एक्सक्यूजेस के साथ नेगोशिएट नहीं करता। समवन जो रिट्रीट नहीं करता जब थिंग्स अनकंफर्टेबल हो जाती है। समवन जो एक्शन लेता है जब अदर्स हेजिटेट करते हैं। समवन जिसकी स्ट्रेंथ लाउड नहीं है बट स्टेडी है। समवन जो डेली ग्रो करता है, नॉट बाय चांस बट बाय चॉइस। आपकी रेजिलियंस आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। आपकी डिसिप्लिन आपकी बेसलाइन बन जाती है। आपकी करेज आपका नॉर्मल बन जाती है। और स्लोली, क्वाइटली, कंसिस्टेंटली आप एक डिफरेंट पर्सन बन जाते हैं। स्ट्रॉन्गर, शार्पर, मोर ग्राउंडेड, मोर केपेबल, मोर अनस्टॉपेबल। तो एक मंत्र याद रखिए, डिस्कंफर्ट इज योर जिम। कहिए जब आप हेजिटेट करें। कहिए जब आप क्विट करना चाहें। कहिए जब आपको स्ट्रेंथ की जरूरत हो। डिस्कंफर्ट इज योर जिम। एवरी रेपिटेशन मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। हैबिट नंबर 4, जो शुरू करो उसे फिनिश करो। एक क्वाइट काइंड ऑफ पावर है जो सिर्फ तभी अपीयर होती है जब आप फिनिश करते हैं जो आपने स्टार्ट किया। एक पावर जो नॉइज नहीं बनाती, अटेंशन डिमांड नहीं करती, ब्रैग नहीं करती, लेकिन रीशेप करती है आपकी एंटायर आइडेंटिटी फ्रॉम द इनसाइड आउट। क्योंकि फिनिशिंग टास्क के बारे में नहीं है, फिनिशिंग उस पर्सन के बारे में है जो आप बनते हैं जब आप रिफ्यूज करते हैं अपनी कमिटमेंट्स को अबैंडन करने से। ज्यादातर लोग एक दुनिया में जीते हैं हाफ बिल्ट ब्रिजेस की, हाफ रेड बुक्स की, हाफ क्लीन रूम्स की, हाफ रिटर्न प्लान्स की, हाफ हार्टेड एफर्ट्स की, हाफ फिनिश ड्रीम्स की। वे स्टार्ट करते हैं एक्साइटमेंट के साथ, लेकिन वे कभी फॉलो थ्रू नहीं करते। वे बिगिन करते हैं मोटिवेशन के साथ, लेकिन वे कभी लॉन्ग इनफ टू ग्रो डिसिप्लिन नहीं रुकते। वे बिगिन करते हैं डिजायर के साथ, लेकिन वे कभी प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करते लॉन्ग इनफ टू सी रिजल्ट्स। और टाइम के साथ वे अपने ब्रेन को ट्रेन कर देते हैं अनफिनिश थिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए इज नॉर्मल। और ये है रियल पेन। हर बार जब आप क्विट करते हैं समथिंग स्मॉल पर, आप रीइंफोर्स करते हैं वो बिलीफ कि आप पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता समथिंग बिग के साथ। आप वीकन करते हैं अपनी सेल्फ इमेज। आप वीकन करते हैं अपनी डिसिप्लिन। आप वीकन करते हैं अपना मोमेंटम। आप वीकन करते हैं अपना कॉन्फिडेंस। क्योंकि कॉन्फिडेंस अचीवमेंट से बॉर्न नहीं होता, कॉन्फिडेंस कंप्लीशन से बॉर्न होता है। जब आप फिनिश करते हैं तो आप कुछ प्रूव करते हैं खुद को। आई कीप माई वर्ड, आई फॉलो थ्रू, आई कैन रिलाई ऑन माई सेल्फ, आई डोंट स्टॉप व्हेन इट गेट्स बोरिंग, आई डोंट कोलैप्स व्हेन इट गेट्स अनकंफर्टेबल। ये आइडेंटिटी शिफ्ट है जो मोस्ट पीपल नेवर एक्सपीरियंस करते, क्योंकि वे क्विट करते हैं टू सून, टू ऑफ्टन, टू इजीली। लेकिन आप यहां हैं क्योंकि आप अपने माइंडसेट को रिवायर कर रहे हैं। और रिवायरिंग रिक्वायर्स कंप्लीशन, रिवायरिंग रिक्वायर्स क्लोजर, रिवायरिंग रिक्वायर्स द डिसिप्लिन टू पुश समथिंग अक्रॉस द फिनिश लाइन, नॉट परफेक्टली बट इंटेंशनली। बिफोर वी टॉक अबाउट हाउ टू बिल्ड दिस हैबिट, हमें एक्नॉलेज करना होगा द पेनफुल ट्रुथ। स्टार्टिंग फील्स गुड, फिनिशिंग फील्स अनकंफर्टेबल। स्टार्टिंग एक्साइटिंग है, स्टार्टिंग डोपामाइन है, स्टार्टिंग नॉवेल्टी है, स्टार्टिंग फैंटेसी है। फिनिशिंग डिफरेंट है, फिनिशिंग स्लो है, फिनिशिंग रेपिटेटिव है, फिनिशिंग अनग्लैमरस है, फिनिशिंग डिसिप्लिन्ड है, फिनिशिंग रिक्वायर्स डिस्कम्फर्ट टॉलरेंस। ये है why most people abandon their goals. We only know how to enjoy beginnings, not how to commit to endings.
लेकिन अगर आप अपने माइंडसेट को रिवायर करना चाहते हैं तो आपको चेंज करना होगा योर रिलेशनशिप विथ फिनिशिंग, क्योंकि फिनिशिंग टैलेंट नहीं है, इट्स ट्रेनिंग। और द मोर यू ट्रेन इट, द मोर अनस्टॉपेबल यू बिकम। चलिए इस हैबिट को तोड़ते हैं एक प्रैक्टिकल सिस्टम में जिसे आप एवरी डे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पहला स्टेप, चुनिए एक अनफिनिश्ड टास्क और कंप्लीट कीजिए आज। 10 नहीं, 5 नहीं, 3 भी नहीं, बस एक। आप पहले से जानते हैं कौन सा। वो ईमेल जो आपने सेंड नहीं की, वो मैसेज जिसका आपने रिप्लाई नहीं दिया, वो क्लोजेट जो आपने ऑर्गेनाइज नहीं किया, वो वर्क प्रोजेक्ट जो आपने हैंगिंग छोड़ दिया, वो बुक जो आपने चैप्टर 4 पे अबैंडन कर दी, वो स्मॉल टास्क जो आपकी मेंटल एनर्जी ड्रेन करता है। एवरी टाइम यू रिमेंबर इट, कंप्लीटिंग वन अनफिनिश्ड थिंग सिर्फ क्लटर रिमूव नहीं करता, ये कॉग्निटिव वेट रिमूव करता है, ये मेंटल स्पेस फ्री करता है, ये आपके ब्रेन को एक सेंस ऑफ क्लोजर देता है, ये बिल्ड करता है द आइडेंटिटी ऑफ समवन हु फिनिशेस। आज आप एक चीज फिनिश करते हैं, कल आप दूसरी फिनिश करते हैं। स्लोली योर लाइफ बिकम्स ए सीरीज ऑफ कंप्लीशंस इंस्टेड ऑफ अबैंडन्ड अटेम्प्ट्स। दूसरा स्टेप, एक फिनिश लिस्ट बनाइए, टू डू लिस्ट नहीं। टू डू लिस्ट्स एंडलेसली ग्रो करती है, फिनिश लिस्ट्स मोमेंटम क्रिएट करती है। एक फिनिश लिस्ट में ओनली 3 रूल्स हैं। एक, चुनिए टास्क्स जो आप कंप्लीट करेंगे टुडे। 2, नो एडिंग आफ्टर यू बिगिन। 3, एवरी आइटम मस्ट बी फिनिश्ड बिफोर द डे एंड्स। ये डूइंग मोर के बारे में नहीं है, ये डूइंग व्हाट मैटर्स फुली के बारे में है। आपका ब्रेन क्लियरिटी पर थ्राइव करता है, आपका माइंड कंप्लीशन पर थ्राइव करता है, आपकी डिसिप्लिन बाउंड्रीज पर थ्राइव करती है। जब आप अपनी कमिटमेंट्स लिमिट करते हैं तो आप अपना फॉलो थ्रू इंक्रीज करते हैं। तीसरा स्टेप, टास्क को तोड़िए उसके स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूटेबल एक्शन में। फिनिशिंग इजियर बन जाती है जब टास्क स्मॉलर बन जाता है। आप प्रोजेक्ट फिनिश नहीं करते, आप पहले 5 मिनट फिनिश करते हैं। आप पूरा रूम क्लीन नहीं करते, आप डेस्क क्लीन करते हैं। आप पूरी बुक नहीं पढ़ते, आप 2 पेजेस पढ़ते हैं। आप हैबिट कंप्लीट नहीं करते, आप फर्स्ट स्टेप लेते हैं। स्मॉल एक्शंस बिग मोमेंटम क्रिएट करते हैं, स्मॉल विंस बिग कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं, स्मॉल स्टेप्स स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। आपके ब्रेन को पूरी सीढ़ी की जरूरत नहीं है, उसे बस नेक्स्ट स्टेप चाहिए। चौथा स्टेप, एस्केप रूट्स रिमूव कीजिए। लोग क्विट करने की वजह एबिलिटी की कमी नहीं है, ये अबंडेंस है डिस्ट्रैक्शंस का जो इमोशनल एस्केप ऑफर करते हैं। आप बोर्ड होते हैं, आप फोन ग्रैब करते हैं, आप स्टक होते हैं, आप स्क्रॉल करते हैं, आप टायर्ड होते हैं, आप टास्क स्विच करते हैं, आप अनकंफर्टेबल होते हैं, आप अवॉइड करते हैं। फिनिशिंग रिक्वायर्स क्लोजिंग द एग्जिट्स। वन टैब, वन टास्क, वन फोकस, वन डायरेक्शन। जब आप अपने ऑप्शंस लिमिट करते हैं तो आपकी कमिटमेंट स्ट्रॉन्गर बनती है। जब आप अपने डिस्ट्रैक्शंस लिमिट करते हैं तो आपकी क्लियरिटी शार्पर बनती है। आपका एनवायरनमेंट सपोर्ट करना चाहिए, आपके फॉलो थ्रू को सैबोटाज नहीं करना चाहिए। पांचवा स्टेप, नेगोशिएटिंग बंद कीजिए अपने माइंड के साथ। आपका माइंड ऑलवेज आपको एक वे आउट ऑफर करेगा। दैट्स इनफ फॉर टुडे, यू कैन डू इट टुमारो, दिस डजंट रियली मैटर, यू आर टायर्ड, यू हैव डन इनफ। लेकिन डिसिप्लिन बिगिंस व्हेन नेगोशिएशन एंड्स। फिनिशिंग रिक्वायर्स वन सिंपल इंटरनल कमांड, वी आर नॉट डन येट। एंगर के साथ नहीं, प्रेशर के साथ नहीं, पनिशमेंट के साथ नहीं, बस एक कॉम स्टेडी क्लियर डिसीजन। द मोमेंट यू स्टॉप नेगोशिएटिंग यू स्टार्ट लीडिंग। अब समझिए ये हैबिट आपके माइंडसेट को रिवायर क्यों करती है, क्योंकि फिनिशिंग आइडेंटिटी है। एवरी कंप्लीशन सेंड्स ए मैसेज टू योर ब्रेन, आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु फॉलोज थ्रू। हर बार जब आप फिनिश करते हैं तो आप स्ट्रेंथन करते हैं द सर्किट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसिप्लिन, फोकस, रेजिलियंस और सेल्फ ट्रस्ट। आपका माइंड वायर्ड बनता है फॉर क्लोजर इंस्टेड ऑफ ड्रिफ्ट।
डिसीजंस इजियर बनते हैं, कमिटमेंट्स लाइटर फील होती है, टास्क्स मोर मैनेजेबल फील होते हैं। आप ओवरवेल्म्ड फील करना बंद कर देते हैं। आप प्रोक्रेस्टिनेट करना उतना बंद कर देते हैं। आप खुद को डाउट करना बंद कर देते हैं। आप एक्सक्यूजेस के पीछे हाइड करना बंद कर देते हैं। फिनिशिंग आपके ब्रेन को सिखाती है कि आप केपेबल हैं मोर देन यू थिंक। हाइप के थ्रू नहीं, बल्कि एविडेंस के थ्रू। मोमेंटम ग्रोज फ्रॉम कंप्लीशन, कॉन्फिडेंस ग्रोज फ्रॉम कंप्लीशन, आइडेंटिटी ग्रोज फ्रॉम कंप्लीशन, और आइडेंटिटी इज फाट रिवायर्स माइंडसेट एट द डीपेस्ट लेवल। जब आपका ब्रेन बिलीव करता है कि आप अपने प्रोमिसेस रखते हैं, तो आपकी एंटायर लाइफ शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। तो आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट क्या है इस हैबिट के साथ? आप बनते हैं समवन हु कैन बी काउंटेड ऑन, समवन हु रेस्पेक्ट्स देयर टाइम, समवन हु रेस्पेक्ट्स देयर कमिटमेंट्स, समवन हु डजंट डिसअपियर हाफवे थ्रू द प्रोसेस, समवन हु बिल्ड्स ट्रस्ट विद देमसेल्व्स, someone who finishes not because it's easy, but because it's who they are. Finishing becomes your signature, completion becomes your normal, follow through becomes your foundation. जब आप फिनिश करते हैं जो आप स्टार्ट करते हैं, तो आप स्टेप इन करते हैं ए वर्जन ऑफ योर सेल्फ दैट इज पावरफुल, डिसिप्लिन्ड, रिलायबल, ऑन ग्राउंडेड। और वो वर्जन ऑफ यू विल टेक यू फर्दर देन मोटिवेशन एवर विल। तो एक मंत्र याद रखिए, फिनिश फैट यू स्टार्ट। कहिए अर्ली, कहिए ऑफ्टन, कहिए जब आप हेजिटेट करें, कहिए जब आप क्विट करना चाहें, कहिए जब तक आपके एक्शंस मैच ना करें आपकी आइडेंटिटी से। फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। हैबिट नंबर 5, कम कंज्यूम करो, ज्यादा क्रिएट करो। आपका माइंड बन जाता है जो आप इसे फीड करते हैं। आपकी आइडेंटिटी बन जाती है जो आप प्रैक्टिस करते हैं। आपकी लाइफ बन जाती है जो आप बिल्ड करना चुनते हैं। और इसीलिए कम कंज्यूम करने और ज्यादा क्रिएट करने की हैबिट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लीवर्स है फॉर रिवायरिंग योर माइंडसेट। क्योंकि आपका ब्रेन सिर्फ उससे शेप नहीं होता जो आप सोचते हैं, ये शेप होता है उससे जो आप करते हैं, जो आप एक्सप्रेस करते हैं और जो आप प्रोड्यूस करते हैं। मोस्ट पीपल अपनी लाइफ्स स्पेंड करते हैं कंज्यूमिंग में। वे कंज्यूम करते हैं इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, ओपिनियंस, नॉइज, डिस्ट्रैक्शंस, ट्रेंड्स, अपडेट्स, स्टोरीज और ड्रामा। वे कंज्यूम करते हैं फार मोर देन देयर माइंड कैन प्रोसेस और फार मोर देन देयर लाइव्स कैन बेनिफिट फ्रॉम। और स्लोली, विदाउट नोटिसिंग, वे स्लिप इन करते हैं मेंटल ओवरलोड में। इंफॉर्मेशन बिकम्स क्लटर, inspiration becomes comparison, entertainment becomes escape, consumption becomes addiction. Or the saddest part, the more people consume, the less they create, the less they express, the less they build, the less they grow. ये है pain. You can't think clearly when you drown your mind in noise. You can't find direction when you bury yourself under endless input. You can't feel confident when you constantly compare your life to others. You can't build discipline when your mind is overstimulated and underutilized it. People consume करते हैं क्योंकि consuming easy है. It requires nothing from you. No effort, no courage, no risk. You scroll, you watch, you read, you comment, you drift. You disappear into other people's creativity instead of using your own. लेकिन यहाँ ट्रुथ है जो आपको फेस करना होगा अगर आप अपने माइंडसेट को रिवायर करना चाहते हैं। क्रिएशन रिवायर्स योर ब्रेन, कंजम्पशन नम्स इट। जब आप क्रिएट करते हैं, चाहे समथिंग स्मॉल, आप एक्टिवेट करते हैं एनर्जी, फोकस, इंटेंशन, आइडेंटिटी, कॉन्फिडेंस और क्लियरिटी। जब आप क्रिएट करते हैं तो आप स्टेप इन करते हैं ए लाइफ वेयर यू आर द प्रोड्यूसर, नॉट द स्पेक्टेटर। जब आप क्रिएट करते हैं तो आप यूज कर रहे होते हैं योर माइंड टू जनरेट वैल्यू इंस्टेड ऑफ एब्जॉर्बिंग नॉइज। आपको आर्टिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको राइटर बनने की जरूरत नहीं है, आपको फिल्म मेकर, म्यूजिशियन, डिजाइनर या इन्वेंटर बनने की जरूरत नहीं है। Creation simply means producing something that moves your life forward instead
of letting your life fade into someone else's feed. क्रिएटिंग हो सकता है एक पैराग्राफ लिखना, एक आइडिया रिकॉर्ड करना, एक प्रोजेक्ट का एक स्टेप बिल्ड करना, एक प्रॉब्लम सॉल्व करना, एक स्किल इंप्रूव करना, एक स्पेस ऑर्गेनाइज करना, एक गोल प्लान करना, एक टेक्निक लर्न करना, समथिंग स्लाइटली बेटर मेकिंग देन यस्टरडे। क्रिएशन प्रोग्रेस है, कंजम्पशन पॉजिटिव है, और प्रोग्रेस, इवन टाइनी प्रोग्रेस, रिवायर्स योर ब्रेन फास्टर देन एनी अमाउंट ऑफ पैसिव इंफॉर्मेशन एवर विल। तो चलिए इस हैबिट को तोड़ते हैं एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में, जिसे आप एवरी सिंगल डे अप्लाई कर सकते हैं। पहला स्टेप, एक डेली कंजम्पशन लिमिट सेट कीजिए। कंजम्पशन एलिमिनेट मत कीजिए, रिफाइन कीजिए। आपको स्टिल इंस्पिरेशन चाहिए, आपको स्टिल इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको स्टिल एंटरटेनमेंट चाहिए, लेकिन आपको आवर्स की जरूरत नहीं है। आपको कांस्टेंट स्टिम्युलेशन की जरूरत नहीं है। आपको ए स्ट्रीम ऑफ कंटेंट की जरूरत नहीं है ओवरवेमिंग योर नर्वस सिस्टम। अपने आप को एक लिमिट दीजिए, 30 मिनट ऑफ इंटेंशनल कंजम्पशन। ऑटो पायलट नहीं, डूम स्क्रॉलिंग नहीं, एल्गोरिदम चेसिंग नहीं, इंटेंशनल इनपुट ओनली। आपके माइंड को स्पेस चाहिए टू ब्रीड, आपके आइडियाज को रूम चाहिए टू ग्रो, आपकी क्रिएटिविटी को साइलेंस चाहिए। सेट द लिमिट एंड ऑनर इट। ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। दूसरा स्टेप, रिप्लेस कीजिए वन कंजम्पशन ब्लॉक विद वन क्रिएशन ब्लॉक। अगर आप 20 मिनट स्क्रॉल करते हैं तो कन्वर्ट कीजिए 20 मिनट इनटू क्रिएशन। अगर आप 1 घंटा बिंज करते हैं तो कन्वर्ट कीजिए 1 घंटा इनटू क्रिएशन। अगर आप सोशल मीडिया पर ड्रिफ्ट करते हैं तो रीडायरेक्ट कीजिए दैट टाइम इनटू बिल्डिंग समथिंग दैट मैटर्स। क्रिएशन को परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, इसे इंप्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, इसे बस योर्स होना चाहिए। यहां योर शिफ्ट है। एवरी टाइम यू कैच योर सेल्फ कंज्यूमिंग माइंडलेसली, आस्क व्हाट कैन आई क्रिएट इंस्टेड। कुछ लिखिए, कुछ बनाइए, कुछ ऑर्गेनाइज कीजिए, कुछ प्लान कीजिए, कुछ प्रैक्टिस कीजिए, कुछ एक्सप्रेस कीजिए। एवरी मोमेंट ऑफ क्रिएशन स्ट्रेंथन्स योर माइंडसेट। एवरी मोमेंट ऑफ कंजम्पशन वीकन्स इट अनलेस इट सर्व्स योर ग्रोथ। तीसरा स्टेप, अपने क्रिएशन को स्मॉल, सिंपल और सस्टेनेबल रखिए। मोस्ट पीपल क्रिएट नहीं करते क्योंकि वे आइए टू मच एक्सपेक्ट करते हैं खुद से। वे सोचते हैं क्रिएशन मस्ट बी मीनिंगफुल, रेवोल्यूशनरी, परफेक्ट या हाई क्वालिटी। दैट प्रेशर किल्स एक्शन। आपके क्रिएशंस टाइनी हो सकते हैं, ए वन सेंटेंस जर्नल एंट्री, ए रफ स्केच, ए शॉर्ट वॉइस नोट, ए सिंपल सॉल्यूशन, ए क्लीन ड्रॉअर, ए माइक्रो स्टेप ऑफ ए प्रोजेक्ट, ए सिंगल insight captured, one paragraph written. Small creation builds large identity. Start small, repeat often. Late consistency build greatness. चौथा स्टेप, डिजिटल नॉइज रिड्यूस कीजिए, रियल वर्ल्ड एंगेजमेंट इंक्रीज कीजिए। मोस्ट कंजम्पशन डिजिटल है, मोस्ट डिस्ट्रैक्शन डिजिटल है, मोस्ट कंपैरिजन डिजिटल है, मोस्ट इमोशनल एग्जॉशन कम्स फ्रॉम डिजिटल ओवरलोड। लेकिन क्रिएशन ऑफ्टन फिजिकल है। A clean room, a planned day, a handwritten idea, a walk that clears your thinking, a conversation that improves your understanding, a project that gets one step closer to completion. You rewire your brain vein, you engage with the real world instead of escaping into the digital world. Cut the noise, create space, let silence return, let clarity rise. पांचवा स्टेप, एफर्ट को सेलिब्रेट कीजिए, आउटकम को नहीं। क्रिएशन ए हैबिट है, नॉट ए परफॉर्मेंस। आपको अपने क्रिएशन को इंप्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, आपको इसे परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को इसे वैलिडेट करने की जरूरत नहीं है। आपको बस शो अप करना है। सेलिब्रेट एफर्ट। मैंने कुछ बनाया आज, मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया आज, मैं ग्रो किया आज, मैंने एक्ट किया आज, मैंने इंटेंशन चुना आज। एवरी टाइम यू सेलिब्रेट एफर्ट, you reinforce the identity of a creator, someone who engages with their life instead of drifting through it. Effort rewires your mindset more than results ever will. अब समझिए ये हैबिट आपके माइंडसेट को क्यों रिवायर करती है। क्योंकि क्रिएशन एक्टिव है, कंजम्पशन पैसिव है,
और your brain changes more when you act than when you on observe. Creating shifts you into forward motion. It strengthens your neural pathways for discipline. It builds cognitive confidence. It reduces anxiety by giving your mind direction. It reduces comparison by anchoring you in your own progress. It creates pride, momentum, clarity, and purpose. Creation transforms you because it forces your brain to organize its thoughts, solve problems, and express ideas, all of which stimulate growth. Consumption, when unchecked, does the opposite. It floods your brain without giving it space to process. It overstimulates your dopamine system. It weakens your ability to focus. It discourages you through comparison. It turns your mind into a warehouse instead of a workshop. अगर आप feel better, think better, act better और grow faster चाहते हैं, तो creation must become a core part of your daily life. तो आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट क्या है इस हैबिट के साथ? आप बनते हैं someone who produces instead on of drifts, someone who builds instead on of watches, someone who contributes instead on of hides, someone who creates clarity instead of seeking escape, someone who uses their mind intentionally instead of passively, someone who shapes their world instead of consuming someone else's, someone who grows daily, not by accident, but by choice. Creation strengthens identity. Identity strengthens discipline. Discipline strengthens mindset. ये है how you rewire yourself from the inside out. तो एक मंत्र याद रखिए, build, don't browse. कहिए जब आप फोन खोलें, कहिए जब आप डिस्ट्रैक्शन की तरफ रीच करें, कहिए जब आप स्टक फील करें, कहिए जब आपको मोमेंटम चाहिए. बिल्ड, डोंट ब्राउज, वन एक्शन एट ए टाइम. और अब आप रेडी हैं अगली हैबिट के लिए. हैबिट नंबर 6, अपने बॉडी को डेली मूव करो. आपका बॉडी आपके माइंड से अलग नहीं है. आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपका फोकस, आपकी डिसिप्लिन, आपकी क्लियरिटी, ये सब डीपली कनेक्टेड है आपकी फिजिकल एनर्जी की स्टेट से. आप एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं बना सकते एक वीक बॉडी के साथ. आप मेंटल क्लियरिटी क्रिएट नहीं कर सकते जब आपका नर्वस सिस्टम स्टैग्नेंट है. आप इमोशनल स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जब आपकी फिजियोलॉजी डिप्लीटेड है. मूवमेंट सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, मूवमेंट मेंटल रिवायरिंग है. हर बार जब आप अपने साहे बॉडी को मूव करते हैं तो आप एक पावरफुल सिग्नल सेंड करते हैं अपने ब्रेन को. वी आर अलाइव, वी आर केपेबल, वी आर इन मोशन, वी चूज ग्रोथ. मूवमेंट माइंड को जगाती है. मूवमेंट फोकस को शार्प करती है. मूवमेंट मूड को स्टेबलाइज करती है. मूवमेंट डिसिप्लिन को स्ट्रेंथन करती है. मूवमेंट मोमेंटम बिल्ड करती है. और फिर भी ज्यादातर लोग मूवमेंट को ट्रीट करते हैं ऑप्शनल की तरह. वे वेट करते हैं मोटिवेशन का. वे वेट करते हैं राइट टाइम का. वे वेट करते हैं एनर्जी का. वे वेट करते हैं एक परफेक्ट रूटीन का. और क्योंकि वे वेरसमीज फिट करते हैं, वे कभी मूव नहीं करते. और क्योंकि वे नेवर मूव करते हैं, उनका माइंड स्लोली लूज करता है अपनी शार्पनेस, क्लियरिटी और कॉन्फिडेंस. चलिए पेन से शुरू करते हैं, क्योंकि आपने इसे फील किया है और आप इसे अच्छे से जानते हैं. मोस्ट पीपल एक बॉडी के अंदर जीते हैं जो फील होती है हैवी, टायर्ड, टेंस, टाइट, स्लगिश या अनफोकस्ड. वे उठते हैं क्रोगी फील करते हुए. वे घंटों बैठते हैं. वे सराउंडेड हैं स्टिम्युलेशन से, लेकिन डिप्राइव्ड है नेचुरल एनर्जी से. उनका माइंड काम करना चाहता है, लेकिन उनका बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा. उनका ब्रेन क्लियरिटी चाहता है, लेकिन उनकी फिजियोलॉजी फॉग क्रिएट कर रही है. उनके इमोशंस बैलेंस चाहते हैं, लेकिन उनका नर्वस सिस्टम अंडर पावर्ड है. यह है पेन. जब आपका बॉडी मूव नहीं करता, तो आपका माइंड भी मूव नहीं कर सकता. आप थिंक करते हैं स्लोअर, आप रिएक्ट करते हैं फास्टर, आप इरिटेटेड होते हैं मोर इजीली. आप में लाइक होता है इमोशनल टॉलरेंस. आप ओवरवेल्म्ड फील करते हैं सूनर.
आप स्टक होते हैं लूप्स ऑन ऑफ ओवरथिंकिंग में। आप लूज करते हैं वो स्पार्क जो लाइफ को विविड और अलाइव फील कराती है। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन जो लोगों को मूवमेंट के बारे में है, वो ये सोचना है कि ये ऑप्शनल है, कुछ ऐसा जो आप सिर्फ तभी करते हैं जब आपके पास टाइम है, एनर्जी है या मोटिवेशन है। लेकिन अगर आपका गोल है अपने माइंडसेट को रिवायर करना, तो मूवमेंट ऑप्शनल नहीं है। मूवमेंट मेडिसिन है, मूवमेंट फ्यूल है, मूवमेंट क्लियरिटी है। यहां ट्रुथ है जो मोस्ट पीपल नेवर रियलाइज करते। एनर्जी कुछ ऐसी नहीं है जिसका आप वेट करें। एनर्जी कुछ ऐसी है जो आप क्रिएट करते हैं। आपको अपने बॉडी को एक्सट्रीम्स तक पुश करने की जरूरत नहीं है। आपको लॉन्ग वर्कआउट्स या हैवी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। आपको जिम या इक्विपमेंट की एक्सेस की जरूरत नहीं है। आपको एथलेटिक बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। आपको बस कंसिस्टेंट मूवमेंट चाहिए। डेली मूवमेंट, इंटेंशनल मूवमेंट। क्योंकि जब आपका बॉडी मूव करता है तो आपका ब्रेन फायर करता है। जब आपकी हार्ट रेट राइज होती है तो आपका माइंड एक्टिवेट होता है। जब आपके मसल्स एंगेज होते हैं तो आपके थॉट्स शार्प होते हैं। जब आपका सर्कुलेशन इंक्रीज होता है तो आपके इमोशंस स्टेबलाइज होते हैं। ये मोटिवेशन नहीं है, ये बायोलॉजी है। चलिए इस हैबिट को तोड़ते हैं सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप्स में, जिन्हें कोई भी फॉलो कर सकता है। पहला स्टेप, 5 मिनट रूल से स्टार्ट कीजिए। मोस्ट पीपल फेल करते हैं फिटनेस रूटीन्स पर क्योंकि वे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं। वे अटेम्प्ट करते हैं टू बिग स्टार्ट करने का, टू फास्ट, टू इंटेंसली, और फिर क्विट कर देते हैं। की इंटेंसिटी नहीं है, की रेपिटेशन है। इसे नियरली इम्पॉसिबल टू फेल बना दीजिए। 5 मिनट, बस इतना। 5 मिनट वॉक कीजिए, 5 मिनट स्ट्रेच कीजिए, 5 मिनट लाइट एक्सरसाइजेस कीजिए। अपने बॉडी को किसी भी सिंपल वे में 5 मिनट मूव कीजिए। कंसिस्टेंसी बिफोर इंटेंसिटी, आइडेंटिटी बिफोर अचीवमेंट। ये 5 मिनट फिटनेस के बारे में नहीं है, ये अपने ब्रेन को रिवायर करने के बारे में है कि वो एक्सपेक्ट करे मूवमेंट, रेजिस्टेंस नहीं। दूसरा स्टेप, मूवमेंट का एक टाइप चुनिए जो नेचुरल फील हो। मूवमेंट को मैच करना चाहिए आपकी लाइफस्टाइल से, आपकी पर्सनैलिटी से, आपके एनवायरनमेंट से और आपके करंट लेवल ऑन फिटनेस से। ऐसे रूटीन्स कॉपी मत कीजिए जो आपकी लाइफ में फिट नहीं होते। यहाँ ऑप्शंस हैं जिन्हें नो इक्विपमेंट चाहिए, नो स्पेशल स्किल्स चाहिए। ए ब्रिस्क वॉक, लाइट स्ट्रेचिंग, मोबिलिटी एक्सरसाइजेस, डांसिंग, बॉडी वेट ट्रेनिंग, योगा, सिंपल फ्लो मूवमेंट्स, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, मॉर्निंग एक्टिवेशन रूटीन्स, शॉर्ट पॉस्चर रीसेट्स थ्रू आउट अ डे। बेस्ट मूवमेंट वो है जो आप एवरीडे कर सकें, वो नहीं जो एक वीक के लिए इंप्रेसिव लगे। ऐसी मूवमेंट चुनिए जो फील गुड हो। ऐसी मूवमेंट चुनिए जो डुएबल फील हो। ऐसी मूवमेंट चुनिए जो आपकी लाइफ में फिट हो। जब मूवमेंट नेचुरल फील होती है तो कंसिस्टेंसी एफर्टलेस बन जाती है। तीसरा स्टेप, अर्ली मूव कीजिए अपने मेंटल टोन को सेट करने के लिए। आपकी मॉर्निंग मोस्ट पावरफुल मोमेंट है मूवमेंट के लिए, ना इसलिए कि मॉर्निंग वर्कआउट्स मोर कैलोरीज बर्न करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे आपके ब्रेन को प्राइम करते हैं एंटायर डे के लिए। मॉर्निंग में मूवमेंट आपके नर्वस सिस्टम को जगाती है, मेंटल फॉग को क्लियर करती है, कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को बूस्ट करती है, स्ट्रेस रिएक्टिविटी को रिड्यूस करती है, इमोशनल टॉलरेंस को इंप्रूव करती है, फोकस और डिसिप्लिन को शार्पन करती है। इसे लॉन्ग होने की जरूरत नहीं है। 30 सेकेंड्स ऑफ स्ट्रेचिंग, डीप ब्रीथ्स, शोल्डर रोल्स, एक क्विक वॉक, एनीथिंग दैट वेक्स द बॉडी। अगर आप अर्ली मूव करते हैं तो आपके थॉट्स फॉलो करते हैं। आपका माइंड लाइटर बन जाता है, आपका एटीट्यूड स्ट्रॉन्गर बन जाता है, आपका दिन स्मूदर बन जाता है। चौथा स्टेप, लॉन्ग सिटिंग पैटर्न्स को ब्रेक कीजिए माइक्रो मूवमेंट्स से। घंटों बैठना शायद नॉर्मल है, लेकिन ये हार्मलेस नहीं है। लॉन्ग पीरियड्स ऑफ स्टिलनेस आपकी एनर्जी को ड्रेन करती है, आपके मसल्स को टाइट करती है, आपके मूड को लोअर करती है।
आपकी क्लियरिटी को रिड्यूस करती है और आपके बॉडी के नेचुरल रिदम्स को कंफ्यूज करती है। हर घंटे स्टैंड अप कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, अपनी नेक रोटेट कीजिए, अपने शोल्डर्स रोल कीजिए, अपनी चेस्ट ओपन कीजिए, कुछ स्टेप्स लीजिए, अपना पॉस्चर रीसेट कीजिए। ये माइक्रो मूवमेंट्स टाइनी है लेकिन पावरफुल है। वे आपके बॉडी को अवेक रखती है और आपके माइंड को अलर्ट। वे मेंटल फटिग को प्रिवेंट करती है और आपकी प्रोडक्टिविटी को प्रोटेक्ट करती है। मूवमेंट को ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है इफेक्टिव होने के लिए। इससे बस कंसिस्टेंट होना चाहिए। पांचवा स्टेप, मूवमेंट यूज कीजिए अपने इमोशंस को रीसेट करने के लिए। जब आप फील करते हैं स्ट्रेस्ड, ओवरवेल्म्ड, एंग्जियस, इरिटेटेड या स्टक, आपका बॉडी बोल रहा है। और फास्टेस्ट वे टू रीसेट योर इमोशनल स्टेट है टू रीसेट योर फिजियोलॉजी। आउटसाइड वॉक कीजिए, अपनी आर्म्स शेकआउट कीजिए, अपनी बैक स्ट्रेच कीजिए, डीपली ब्रीथ कीजिए, अपना पॉस्चर चेंज कीजिए। आपके इमोशंस आपके बॉडी को फॉलो करते हैं। अगर आप स्टिल रहते हैं जबकि आपका माइंड ओवरवेल्म्ड है, तो ओवरवेल्म ग्रो करता है। अगर आप अपने बॉडी को मूव करते हैं, तो ओवरवेल्म डिसॉल्व होता है। यह है इमोशनल रेगुलेशन थ्रू फिजिकल एक्शन। मूवमेंट थेरेपी है, मूवमेंट ग्राउंडिंग है, मूवमेंट रिलीज है। अब समझिए ये हैबिट आपके माइंडसेट को क्यों रिवायर करती है। क्योंकि आपका माइंडसेट सिर्फ मेंटल नहीं है, ये फिजिकल है। ये lives inside your nervous system, your energy, your breed, your circulation, your posture, your muscle tension and your overall vitality. मूवमेंट आपके माइंडसेट को रिवायर करती है क्योंकि ये इंक्रीज करती है डोपामाइन इन ए हेल्दी वे, स्टेबलाइज करती है सेरोटोनिन, रिड्यूस करती है कॉर्टिसोल, इंक्रीज करती है ऑक्सीजन टू द ब्रेन, स्टिम्युलेट्स करती है न्यूरोप्लास्टिसिटी, इंप्रूव्स करती है कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, इंक्रीज करती है इमोशनल रेजिलियंस, एनहांसेस करती है मोटिवेशन, बिल्ड्स करती है डिसिप्लिन, स्ट्रेंथन्स करती है आइडेंटिटी। मूवमेंट आपके ब्रेन को सिखाती है कि आप पैसिव नहीं है, आप एक्टिव है, आप स्टक नहीं है, आप केपेबल है, आप फ्रेजाइल नहीं है, आप स्ट्रांग है, आप कोलैप्सिंग नहीं है, आप राइजिंग है। ये वर्कआउट्स के बारे में नहीं है, ये सेल्फ लीडरशिप के बारे में है। तो आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट क्या है इस हैबिट के साथ? आप बनते हैं someone who creates their own energy, someone who takes ownership of their physical state, someone who doesn't wait for motivation but generates it, someone who feels clearer, sharper, calmer and stronger, someone whose mind feels alive because their body is alive, someone who moves through life with intention, not stagnation. मूवमेंट आपका एंकर बन जाती है, आपकी फाउंडेशन, आपकी बेसलाइन, आपकी आइडेंटिटी। आप बनते हैं someone who moves daily, not because you have to, but because it makes you better in every way. तो एक मंत्र याद रखिए, मूव टू थिंक बेटर। कहिए जब आप टायर्ड फील करें, कहिए जब आप स्टक फील करें, कहिए जब आपको क्लियरिटी चाहिए, कहिए जब आपके इमोशंस हैवी हो जाए, कहिए जब आपका माइंड फोकस लूज करे। मूव टू थिंक बेटर, मूव टू फील बेटर, मूव टू लिव बेटर। और अब जब आपने अपनी एनर्जी रिक्लेम कर ली है और अपनी मेंटल क्लियरिटी स्टेबलाइज कर ली है मूवमेंट के थ्रू, अब टाइम है टर्न इनवर्ड की तरफ। उस हैबिट में जो इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ अवेयरनेस और इनर पीस को स्ट्रेंथन करती है। हैबिट नंबर 7, जर्नल करो अपने आप को समझने के लिए। आपका माइंड पूरे दिन बोलता है, लेकिन मोस्ट पीपल नेवर रुकते लॉन्ग इनफ एक्चुअली सुनने के लिए कि वो क्या कह रहा है। वे मूव करते हैं टास्क से टास्क तक, थॉट से थॉट तक, इमोशन से इमोशन तक, विदाउट एवर पॉजिंग टू ऑब्जर्व व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड। वे स्लो डाउन नहीं करते लॉन्ग इनफ टू नोटिस देयर फियर्स, देयर ट्रिगर्स, देयर डिजायर्स, देयर पैटर्न्स, देयर बिलीव्स या द स्टोरीज वे हैव बीन टेलिंग देमसेल्व्स फॉर ईयर्स। और क्योंकि वे नेवर लुक इनवर्ड, वे स्टे स्ट्रेंजर्स टू देमसेल्व्स। इसीलिए जर्नलिंग, इवन जस्ट ए फ्यू मिनट्स ऑफ इंटेंशनल राइटिंग, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हैबिट्स है फॉर रीवायरिंग योर माइंडसेट।
ना इसलिए कि राइटिंग इटसेल्फ मैजिकल है, बल्कि इसलिए कि अवेयरनेस द फाउंडेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है और जर्नलिंग द मोस्ट डायरेक्ट पार्ट टू अवेयरनेस है। यू कांट चेंज व्हाट यू कांट सी, यू कांट improve व्हाट यू कांट नेम, you can't control what you can't understand. Most people don't like discipline, they like clarity. Most people don't like motivation, they like self awareness. Most people don't like direction, they like the ability to hear their own internal signals. पहले हम पेन के साथ शुरू करते हैं. The truth most people avoid. Most people live in mental chaos. उनके thoughts run fast but without structure. उनके emotions spike quickly but without understanding. उनके reactions feel automatic but not intentional. उनके decisions feel impulsive, not grounded. उनकी inner world feels loud but not unorganized. वे नहीं जानते कि वे क्यों ट्रिगर्ड होते हैं. वे नहीं जानते कि वे क्यों रिपीट करते हैं सेम मिस्टेक्स. वे नहीं जानते कि सर्टेन फियर्स क्यों कीप शोइंग अप. वे नहीं जानते कि सर्टेन पैटर्न्स क्यों कीप लूपिंग. वे नहीं जानते कि सर्टेन इमोशंस क्यों कीप रिटर्निंग. और वे सोचते हैं ये कंफ्यूजन नॉर्मल है. वे सोचते हैं ये केओस लाइफ का पार्ट है. लेकिन रियली इट्स द रिजल्ट ऑफ अनप्रोसेस्ड थॉट्स एंड अनएग्जामिन्ड इमोशंस. आपका माइंड एनिमी नहीं है. आपका माइंड सिंपली फुल है. फुल ऑफ थिंग्स यू हैवंट मेड स्पेस टू अंडरस्टैंड. जब आप रिफ्लेक्शन के लिए पॉज नहीं करते तो आपके इमोशंस आपके डिसीजंस को ड्राइव करते हैं. जब आप अपने थॉट्स क्लैरिफाई नहीं करते तो आपके फियर्स की चॉइसेस को शेप करते हैं. जब आप अपने पैटर्न्स के थ्रू सॉर्ट नहीं करते तो आपका पास्ट आपके फ्यूचर को डिक्टेट करता है. यह है पेन. कंफ्यूजन वीकनेस नहीं है. इट्स ए सिग्नल दैट यू नीड रिफ्लेक्शन. और ट्रुथ जो मोस्ट पीपल नेवर रियलाइज करते वो ये है, जर्नलिंग राइटिंग के बारे में नहीं है. इट्स अबाउट थिंकिंग क्लियरली. यू डोंट राइट टू लुक पोएटिक. यू डोंट राइट टू इम्प्रेस एनीवन. You don't write to keep perfect sentences. You don't write to record your day like a diary. You write to understand. You write to unobserve. You write to organize your inner world. You write to create space between your emotions and your identity. Journaling the fastest way है to see what your mind has been trying to tell you. चलिए इस हैबिट को तोड़ते हैं एक सिस्टम में जिसे आप एवरीडे अप्लाई कर सकते हैं. पहला स्टेप, 3 क्लैरिटी क्वेश्चंस पूछिए. जर्नलिंग पावरफुल है क्योंकि ये आपके माइंड को फोर्स करती है स्लो डाउन करने के लिए, लॉन्ग इनफ टू एग्जामिन इटसेल्फ. लेकिन आपको लॉन्ग सेशंस की जरूरत नहीं है, डीप पैसेज की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट्स की जरूरत नहीं है. स्टार्ट सिंपल. एवरी डे आंसर दीज 3 क्वेश्चंस. 1. मैं किससे भाग रहा हूं? अवॉइडेंस रिवील्स करता है फियर. अवॉइडेंस रिवील्स करता है ट्रुथ. अवॉइडेंस रिवील्स करता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज. एवरी टाइम यू नेम व्हाट यू आर अवॉइडिंग, यू वीकन इट्स पावर. 2. मुझे अभी एक्चुअली क्या चाहिए? डिजायर शोज डायरेक्शन. आपका माइंड ऑलवेज नोज द नेक्स्ट स्टेप इवन व्हेन योर लाइफ फील्स chaotic. राइटिंग इट डाउन गिव्स द डिजायर शेप एंड क्लैरिटी. 3. मुझे क्या छोड़ना होगा? क्योंकि होल्डिंग ऑन टू ओल्ड फियर्स, old stories, old mistakes, and old versions of yourself the fastest way है to stay stuck. Letting go forgetting नहीं है. It's freeing mental space. ये 3 questions create करते हैं awareness, calm, and alignment. वे form the foundation of self-understanding. दूसरा step, write without judgment. Most people struggle करते हैं journaling के साथ क्योंकि वे राइट करने की कोशिश करते हैं कैरेक्टली. वे अपने आप को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं थॉटफुल सेंटेंसेस से. वे अपनी राइटिंग को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं लाइक एन एसे. वे इसे परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं. लेकिन जर्नलिंग लिटरेचर नहीं है. जर्नलिंग ऑनेस्टी है. मेसी अलाउड है, क्योटिक अलाउड है, इनकम्प्लीट अलाउड है, इमोशनल अलाउड है, कॉन्ट्राडिक्टरी अलाउड है, रॉ अलाउड है. यू आर नॉट राइटिंग टू बी रेड, यू आर राइटिंग टू बी अंडरस्टूड.
आपकी जर्नल वो एकमात्र जगह है जहां आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, आपको बस रिवील करना है। तीसरा स्टेप, इसे शॉर्ट रखिए बट कंसिस्टेंट। आपको 30 मिनट की जरूरत नहीं है, आपको मल्टीपल पेजेस की जरूरत नहीं है, आपको फुल सेंटेंसेस की भी जरूरत नहीं है। आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट एट मोस्ट। इनफ टाइम टू चेक इन विद योर माइंड, इनफ टाइम टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, इनफ टाइम टू रिलीज इमोशनल वेट। A short daily reflection rewires your brain far more effectively than a long session once a week. Consistency builds clarity. Clarity builds confidence. Confidence builds identity. चौथा स्टेप, जर्नलिंग यूज कीजिए अपने इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए। जब आपके इमोशंस राइज होते हैं, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, ओवरवेम, फियर, आपकी इंस्टिंक्ट होगी एस्केप या डिस्ट्रैक्ट। लेकिन जर्नलिंग आपको देती है ए हेल्दियर, मोर पावरफुल ऑल्टरनेटिव। पुट योर इमोशंस ऑन इन पेपर, नॉट टू सप्रेस देम, नॉट टू इग्नोर देम, नॉट टू फाइट देम, बट टू अंडरस्टैंड देम। जब आप अपनी फीलिंग्स लिख देते हैं तो वे इंटेंसिटी लूज करती है। इमोशंस श्रिंक होते हैं जब वे एक्सप्रेस्ड होते हैं क्लियरली। थॉट्स सॉफ्टन होते हैं जब वे आपके सामने प्लेस्ड होते हैं, आपके अंदर स्वर्लिंग करने की जगह। आप इमोशन को माइंड से लेते हैं और पेज पर मूव करते हैं, और वो एक्ट अलोन क्रिएट करता है सेपरेशन, कंट्रोल एंड रिलीफ। ये है इमोशनल रेगुलेशन, ये है कॉग्निटिव क्लैरिटी, ये है इनर लीडरशिप। पांचवा स्टेप, अपने पैटर्न्स रिव्यू कीजिए वीकली। डेली एंट्रीज क्लैरिटी के लिए है, वीकली रिव्यूज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। वंस ए वीक अपनी एंट्रीज रीड कीजिए विद क्यूरियोसिटी, नॉट जजमेंट। लुक फॉर पैटर्न्स। कौन से इमोशंस रिपीटेडली शो अप करते हैं, कौन से फियर्स सबसे लाउड इको करते हैं, कौन सी डिजायर्स कीप रिटर्निंग, कौन से ट्रिगर्स अगेन एंड अगेन अपीयर होते हैं, कौन सी हैबिट्स आपको हेल्प करती है, कौन सी हैबिट्स आपको ड्रेन करती है, कौन से थॉट्स कीप लूपिंग, कौन सी बिलीव्स आउटडेटेड फील होती है। पैटर्न्स रिवील करते हैं ट्रूथ, द रियल आर्किटेक्चर ऑफ योर माइंडसेट। यू कांट रिवायर व्हाट यू कांट आइडेंटिफाई। और जब आप अपने पैटर्न्स क्लियरली देखते हैं तो चेंज इजियर, फास्टर एंड फॉर मोर सस्टेनेबल बन जाता है। अब समझिए ये हैबिट आपके माइंडसेट को क्यों रिवायर करती है। क्योंकि जर्नलिंग टर्न्स द अनकॉन्शियस इनटू द कॉन्शियस। ये ट्रांसफॉर्म करती है नॉइज को क्लैरिटी में, कियोस को स्ट्रक्चर में, इमोशन को अंडरस्टैंडिंग में, रिएक्शन को चॉइस में। जर्नलिंग आपके माइंडसेट को रिवायर करती है बाय रिड्यूसिंग मेंटल क्लटर, improving emotional awareness, increasing decision making clarity, building self trust, strengthening discipline, deepening focus, revealing blind spots, helping you break recurring cycles, letting you release what you have been carrying, recovering your ability to think cleanly and calmly. जर्नलिंग आपकी लाइफ नहीं बदलती बाय इटसेल्फ, ये आपको बदलती है और आप अपनी लाइफ बदलते हैं। ये है इनर वर्क, ये है मेंटल ट्रेनिंग, ये है साइकोलॉजिकल अलाइनमेंट, ये है हाउ यू क्रिएट ए माइंड दैट लीड्स रादर देन रिएक्ट्स। तो आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट क्या है इस हैबिट के साथ? आप बनते हैं समवन हु अंडरस्टैंड्स देमसेल्व्स डीपली, समवन हु डजंट फियर देयर थॉट्स, समवन हु डजंट रन फ्रॉम इमोशंस, समवन हु फेसेस देयर इंटरनल वर्ल्ड विद क्लैरिटी इंस्टेड ऑफ अवॉइडेंस, someone who makes decisions consciously, not impulsively, someone who sees their patterns early and redirects them wisely, someone grounded, aware, present, and steady. आप बनते हैं someone who can look inward without breaking because you have built the skill of inner clarity. तो एक मंत्र याद रखिए, write to see clearly। कहिए बिफोर यू जर्नल, कहिए जब आपका माइंड हैवी फील हो, कहिए जब आप ओवरवेल्म्ड फील करें, कहिए जब इमोशंस राइज हो। राइट टू सी क्लियरली, राइट टू अंडरस्टैंड, राइट टू ग्रो। हैबिट नंबर 8, हर दिन एक यूजफुल चीज सीखो। आपका माइंड द मोस्ट पावरफुल टूल है जो आप ऑन करते हैं। लेकिन लाइक एनी टूल,
ये डल होता है जब इसे नेग्लेक्ट किया जाता है, और शार्पन होता है जब इसे यूज किया जाता है। ग्रोथ एक्सीडेंट से नहीं होती, स्ट्रेंथ लक से नहीं होती, क्लैरिटी चांस से नहीं होती। आप स्ट्रॉन्गर बनते हैं क्योंकि आप चुनते हैं अपने माइंड को फीड करना राइट थिंग्स कंसिस्टेंटली, इंटेंशनली, डेली। इसीलिए हर दिन एक यूजफुल चीज सीखना ये हैबिट है जो आपके माइंडसेट को रिवायर करती है ए डीपर लेवल पर, ऑलमोस्ट एनीथिंग एल्स से। इट्स स्मॉल इनफ दैट यू कैन डू इट कंसिस्टेंटली। इट्स सिंपल इनफ दैट इट डजंट ओवरवेम यू, but it's powerful enough that it changes your perspective, your confidence, your thinking, and your identity over time. Learning information collect करने के बारे में नहीं है। It's about upgrading the way your mind works. क्योंकि हर यूजफुल थिंग जो आप सीखते हैं वो ए टूल बन जाती है जिसे आप यूज कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, इमोशनल रेगुलेशन में, कम्युनिकेशन में, डिसिप्लिन में और ग्रोथ में। लेकिन पहले हम पेन से शुरू करते हैं। द रियलिटी दैट कीप्स मोस्ट पीपल स्टक। मोस्ट पीपल स्टॉप लर्निंग आफ्टर स्कूल। वे मूव करते हैं थ्रू लाइफ रिपीटिंग द सेम थॉट्स, द सेम बिहेवियर्स, द सेम इमोशनल रिएक्शंस, द सेम मिस्टेक्स, द सेम इंटरप्रिटेशंस ऑफ द वर्ल्ड। उनके माइंड्स ग्रो ओल्डर बट नॉट वाइजर। उनके एक्सपीरियंसेस इंक्रीज होते हैं बट उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। वे फील स्टक क्योंकि उनकी थिंकिंग स्टक है। वे फील लिमिटेड क्योंकि उनका माइंडसेट लिमिटेड है। वे फील अनकॉन्फिडेंट क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को कुछ नया फीड नहीं किया ईयर्स में। और यहां रियल पेन है। जब आप लर्निंग स्टॉप करते हैं तो लाइफ हेवियर बन जाती है क्योंकि आपके माइंड के पास नो न्यू टूल्स हैं टू हैंडल इट्स चैलेंजेस। विदाउट लर्निंग स्मॉल प्रॉब्लम्स फील बिग। Without learning, fear grows faster. Without learning, perspective shrinks. Without learning, आप rely only on emotion, not wisdom. Without learning, आप repeat cycles that you could have escaped long ago. आपका माइंड ग्रो करना चाहता है, आपका माइंड एक्सपेंशन चाहता है, आपका माइंड चाहता है चैलेंज, क्यूरियोसिटी, स्टिम्युलेशन, इनसाइट। और जब आप इसे वो नहीं देते तो ये विदर्स। लेकिन यहां ट्रुथ है जो सब कुछ रिवायर करती है। आपको घंटों की स्टडीइंग की जरूरत नहीं है। आपको कॉम्प्लेक्स कंटेंट की जरूरत नहीं है। आपको टीचर की जरूरत नहीं है। आपको बस एक यूजफुल इंसाइट चाहिए ए डे। एक आइडिया, एक लेसन, एक स्ट्रैटेजी, एक पर्सपेक्टिव, एक क्वेश्चन, एक पीस ऑफ क्लैरिटी। वन यूजफुल थिंग ए डे आपकी लाइफ नहीं बदलेगी इन ए वीक, लेकिन ये आपके माइंड को परमानेंटली बदलेगी। चलिए इस हैबिट को तोड़ते हैं एक सिंपल प्रैक्टिकल सिस्टम में जो आपकी डेली रूटीन में इजीली फिट होती है। पहला स्टेप, डिफाइन कीजिए यूजफुल का मतलब क्या है आपके लिए। यूजफुल का मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यूजफुल का मतलब एकेडमिक नहीं है। यूजफुल का मतलब इंप्रेसिव नहीं है। यूजफुल सिंपली मीन्स दिस हेल्प्स मी थिंक बेटर, लिव बेटर या बिकम बेटर। एक यूजफुल थिंग हो सकती है ए माइंडसेट प्रिंसिपल, ए मेंटल मॉडल, ए साइकोलॉजिकल इंसाइट, ए प्रोडक्टिविटी टेक्निक, ए लाइफ लेसन, ए फाइनेंशियल टिप, ए कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, ए हेल्थ या वेलनेस इंसाइट, एन इमोशनल रेगुलेशन टूल, ए सिंगल सेंटेंस दैट शिफ्ट्स योर पर्सपेक्टिव। आप लर्निंग नहीं कर रहे एंटरटेनमेंट के लिए, आप लर्निंग कर रहे हैं इवोल्यूशन के लिए। एक बार जब आप ये अंडरस्टैंड करते हैं तो आपका माइंड फिर से हंग्री बन जाता है राइट थिंग्स के लिए। दूसरा स्टेप, अपना डेली लर्निंग सेशन स्मॉल रखिए। मोस्ट पीपल कंसिस्टेंटली नहीं सीखते क्योंकि वे एम टू बिग। मैं हर रात 1 घंटा पढ़ूंगा, मैं इस महीने एक फुल कोर्स लूंगा, मैं वीकेंड्स पर 2 घंटे स्टडी करूंगा। और फिर लाइफ बिजी हो जाती है, मोटिवेशन फेड हो जाती है या फटीग किक इन करती है और हैबिट डाइजेस्ट। स्मॉल लर्निंग बेटर है नो लर्निंग से। 5 पेजेस, 10 मिनट, वन शॉर्ट वीडियो, एक आइडिया रिटन डाउन, वन पैराग्राफ फ्रॉम ए बुक, वन इनसाइट फ्रॉम ए पॉडकास्ट,
वन नोट फ्रॉम ए मेंटर। आपके ब्रेन को क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, इसे कंसिस्टेंसी चाहिए। डेली लर्निंग इंटेलेक्चुअल मोमेंटम बिल्ड करती है और मोमेंटम ग्रोथ को एफर्टलेस बनाता है। तीसरा स्टेप, अपनी इंसाइट को कैप्चर कीजिए एक सिंपल सिस्टम में। लर्निंग विदाउट रिमेंबरिंग नो चेंज क्रिएट करती। लर्निंग विदाउट अप्लाइंग नो ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करती। एवरी डे लिख दीजिए वो वन यूजफुल थिंग जो आपने सीखी। जस्ट वन, इन ए नोटबुक, ए नोट्स ऐप या ए जर्नल। ए सिंपल एंट्री, today's insight, why it matters, how I will use it. ये प्रोसेस टर्न्स इंफॉर्मेशन इनटू अंडरस्टैंडिंग और अंडरस्टैंडिंग इनटू प्रैक्टिकल विजडम। ये है हाउ योर माइंडसेट एक्सपैंड्स, नॉट थ्रू व्हाट यू कंज्यूम बट थ्रू व्हाट यू रिकॉर्ड एंड अप्लाई। चौथा स्टेप, अपनी लर्निंग को कनेक्ट कीजिए रियल लाइफ से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू कैन आस्क योर सेल्फ आफ्टर लर्निंग समथिंग है, वेयर इन माई लाइफ कैन आई यूज दिस। ये सिंगल क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म्स एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज इनटू प्रैक्टिकल ग्रोथ। एक कम्युनिकेशन टेक्निक सीखी, यूज इट इन योर नेक्स्ट कन्वर्सेशन। एक माइंडसेट प्रिंसिपल सीखा, अप्लाई इट ड्यूरिंग योर नेक्स्ट चैलेंज। एक प्रोडक्टिविटी टिप सीखी, टेस्ट इट टुमारो मॉर्निंग। एक फाइनेंशियल इंसाइट सीखी, इम्प्लीमेंट इट इन योर बजटिंग। एक इमोशनल टूल सीखा, यूज इट व्हेन स्ट्रेस राइजेज। योर ब्रेन चेंजेस व्हेन यू अप्लाई, नॉट व्हेन यू रीड। पांचवा स्टेप, क्यूरियोसिटी बिल्ड कीजिए प्रेशर की जगह। लर्निंग को चोर मत बनाइए, इसे एक्सप्लोरेशन बनाइए। बी क्यूरियस, अपनी इंटरेस्ट्स फॉलो कीजिए। उन टॉपिक्स में डाइव कीजिए जो आपको एक्साइट करते हैं। अपनी लर्निंग को अपनी आइडेंटिटी शेप करने दीजिए, अपने ईगो को नहीं। क्यूरियोसिटी लर्निंग को फन बनाती है। क्यूरियोसिटी लर्निंग को सस्टेनेबल रखती है। क्यूरियोसिटी आपके माइंडसेट को रीवायर करती है फॉर फास्टर देन डिसिप्लिन अलोन। योर ब्रेन नॉवेल्टी को लव करता है जब इट्स चोजन, नॉट फोर्स्ड। अब समझिए ये हैबिट आपके माइंडसेट को क्यों रिवायर करती है। क्योंकि लर्निंग शिफ्ट करती है एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ योर थिंकिंग। ये शार्पन्स योर इंटेलिजेंस, ये स्ट्रेंथन्स योर इमोशनल स्टेबिलिटी, ये बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, ये एक्सपैंड्स योर मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, ये reduces stress by giving you more tools to handle life. ये widens your perspective so problems feel smaller. ये deepens your understanding of yourself and others. ये breaks the cycles that confusion and ignorance create. Learning one useful thing every day increases neuroplasticity, improves memory, boosts creativity, strengthens decision making, enhances problem solving, builds long-term self-trust. You don't become wise by age. You become wise by learning, और लर्निंग डेली है हाउ यू क्रिएट ए माइंड दैट इज रेजिलिएंट, ग्राउंडेड, एडेप्टेबल एंड पावरफुल। ये हैबिट आपके माइंडसेट को रिवायर करती है क्योंकि ये इंश्योर करती है कि आप नेवर स्टॉप ग्रोइंग, नेवर स्टॉप इवॉल्विंग, नेवर स्टॉप एक्सपैंडिंग योर वर्ल्ड। ए ग्रोइंग माइंड इज ए स्ट्रॉन्ग माइंड, ए स्ट्रॉन्ग माइंड इज ए स्टेबल माइंड, ए स्टेबल माइंड इज एन अनस्टॉपेबल लाइफ। तो आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट क्या है इस हैबिट के साथ? आप बनते हैं someone who values growth, someone who sees the world with curiosity instead of fear, someone who evolves every single day, someone who thinks deeper, clearer, and smarter, someone who has tools instead of confusion, someone who responds with wisdom instead of reactivity, someone who invests in themselves consistently, someone who outgrows their old limitations. Your identity becomes I learn something every day. I grow every day. I evolve every day. जब learning becomes who you are, improvement becomes automatic. तो एक मंत्र याद रखिए, learn daily. कहिए every morning. कहिए before you open a book. कहिए जब your mind feels dull. कहिए जब you feel stuck. Learn daily, not for perfection, but for evolution. और अब जब आपका माइंड एक्सपैंड हो रहा है डेली लर्निंग के थ्रू, अब टाइम है कन्फ्रंट करने का एक हैबिट जो उस ग्रोथ को प्रोटेक्ट करती है ड्रेन होने से। अगली हैबिट में आप डिस्कवर करेंगे द पावर ऑफ कटिंग व्हाट ड्रेन्स योर एनर्जी। हैबिट नंबर 9, जो तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करे
उसे कट करो। आपकी एनर्जी आपकी लाइफ फोर्स है। आपका माइंडसेट, आपकी डिसिप्लिन, आपका कॉन्फिडेंस, आपका फोकस, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, आपकी इनर वर्ल्ड का हर पार्ट डिपेंड करता है आपकी एनर्जी की स्ट्रेंथ पर। जब आपकी एनर्जी हाई है तो लाइफ मैनेजेबल फील होती है, चैलेंजेस स्मॉलर फील होते हैं, प्रोग्रेस पॉसिबल फील होता है, डिसिप्लिन डुएबल फील होती है। लेकिन जब आपकी एनर्जी ड्रेन है तो सब कुछ हेवियर बन जाता है। इवन सिंपल टास्क्स ओवरवेमिंग फील होते हैं। एनर्जी सिर्फ फिजिकल नहीं है, एनर्जी इमोशनल है, एनर्जी मेंटल है, एनर्जी स्पिरिचुअल है। और जो तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करे उसे कट करने की हैबिट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो आप ले सकते हैं अपने माइंडसेट को रिवायर करने के लिए। क्योंकि नो मैटर हाउ मेनी पॉजिटिव हैबिट्स यू बिल्ड, अगर आपकी लाइफ फुल है हिडन लीक्स से, तो आप ऑलवेज फील करेंगे टायर्ड, स्टक एंड बिहाइंड। पहले हम पेन को एक्नॉलेज करते हैं, जिसे मोस्ट पीपल डिनाई करते हैं। मोस्ट पीपल एग्जॉस्टेड है, ना इसलिए कि वे टू मच करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे टॉलरेट करते हैं टू मच। वे टॉलरेट करते हैं ड्रेनिंग रिलेशनशिप्स, वे टॉलरेट करते हैं ड्रेनिंग हैबिट्स, वे टॉलरेट करते हैं ड्रेनिंग एनवायरमेंट्स, वे टॉलरेट करते हैं ड्रेनिंग थॉट्स, वे टॉलरेट करते हैं ड्रेनिंग ऑन एब्लिगेशंस, वे टॉलरेट करते हैं ड्रेनिंग डिजिटल नॉइजेस, वे टॉलरेट करते हैं ड्रेनिंग रूटीन्स। वे सब कुछ और हर किसी को अपने से पुल करने देते हैं विदाउट पॉजिंग लॉन्ग इनफ टू आस्क, इज दिस वर्थ माई एनर्जी? ये है पेन। आपकी एनर्जी चुराई जा रही है उन चीजों से जिन्हें आप लाइक भी नहीं करते, वांट भी नहीं करते, नीड भी नहीं करते। ना इसलिए कि आपकी लाइफ हार्ड है, बल्कि इसलिए कि आपकी बाउंड्रीज वीक है। ना इसलिए कि आप में पोटेंशियल की कमी है, बल्कि इसलिए कि आप में प्रोटेक्शन की कमी है। ना इसलिए कि आप टायर्ड हैं, बल्कि इसलिए कि आप लीकिंग एनर्जी कर रहे हैं उन प्लेसेस में जो इसे डिजर्व नहीं करते। यू कांट बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग माइंड इनसाइड ए लाइफ फुल ऑन ऑफ एनर्जी थीव्स। यहां ट्रुथ है जो आपको एक्सेप्ट करना होगा अगर आप अपने माइंडसेट को रिवायर करना चाहते हैं। योर एनर्जी डिटरमाइंस योर थिंकिंग एंड योर थिंकिंग डिटरमाइंस योर लाइफ। जब आपकी एनर्जी हाई है तो आप थिंक करते हैं क्लियरली, आप रिस्पॉन्ड करते हैं कॉमली, आप चूज करते हैं वाइजली, आप मूव करते हैं इंटेंशनली, आप शो डिसिप्लिन, आप फॉलो थ्रू थ्रू आप फील ग्राउंडेड। जब आपकी एनर्जी लो है तो आप ओवर थिंक एवरीथिंग, आप रिएक्ट इमोशनली, आप अवॉइड चैलेंजेस, आप लूज मोटिवेशन, आप प्रोक्रेस्टिनेट, आप डाउट योर सेल्फ, आप फील ओवरवेल्म्ड। प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी ऑप्शनल नहीं है, इट्स एसेंशियल। चलिए इस हैबिट को तोड़ते हैं एक सिस्टम में जो रिमूव करता है जो आपको ड्रेन करता है और स्ट्रेंथन करता है जो आपको फ्यूल करता है। पहला स्टेप, अपने एनर्जी लीक्स आइडेंटिफाई कीजिए। यू कांट कट फैट यू कांट सी। कुछ मिनट स्पेंड कीजिए लिखने में हर वो चीज जो आपको ड्रेन करती है, बिग या स्मॉल। कंसिडर कीजिए पीपल, कौन आपको लीव करता है, फीलिंग एंग्जियस, टेंस, ड्रेन्ड या इरिटेटेड। हैबिट्स, कौन से बिहेवियर्स स्टील करते हैं आपका टाइम, फोकस और पीस। डिजिटल नॉइज, कौन से एप्स, नोटिफिकेशंस या प्लेटफॉर्म्स आपके माइंड को क्लटर्ड छोड़ते हैं। क्लटर, कौन से फिजिकल एनवायरनमेंट्स आप पर वेट करते हैं सपोर्ट करने की जगह। थॉट्स, कौन से मेंटल लूप्स आपको स्टक या स्ट्रेस्ड रखते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कौन सी ऑब्लिगेशंस अब अलाइन नहीं होती आपकी वैल्यूज या गोल्स से। बी ऑनेस्ट, अवेयरनेस द फर्स्ट एक्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट है। दूसरा स्टेप, 3 स्मॉल ड्रेन्स इमीडिएटली रिमूव कीजिए। बिग स्टार्ट मत कीजिए, मैनेजेबल स्टार्ट कीजिए। स्मॉल ड्रेन्स इंक्लूड ए टॉक्सिक ग्रुप चैट, आपके रूम का एक मेसी कॉर्नर, ए ड्रेनिंग सोशल मीडिया अकाउंट, a useless subscription, an on obligation you no longer want, a habit that wastes your mornings, an app that steals your attention. Small drains remove करना मोमेंटम बिल्ड करता है, मोमेंटम क्लैरिटी बिल्ड करता है, क्लैरिटी कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है,
ये है हाउ यू ट्रेन योर ब्रेन टू एक्सपेक्ट अलाइनमेंट, नॉट एग्जोशन। तीसरा स्टेप, एक नॉन नेगोशिएबल बाउंड्री सेट कीजिए। बाउंड्रीज अदर्स को कंट्रोल करने के बारे में नहीं है, वे आपको प्रोटेक्ट करने के बारे में है। एक जगह चुनिए जहां आप एनर्जी लीकिंग स्टॉप करेंगे। स्टॉप आंसरिंग मैसेजेस इंस्टेंटली। स्टॉप सेइंग यस आउट ऑटोमैटिकली। स्टॉप एब्जॉर्बिंग अदर पीपल्स इमोशंस। स्टॉप लेटिंग सर्टेन टॉपिक्स ड्रेन यू। स्टॉप ऑन ऑफरिंग योर टाइम फ्रीली। स्टॉप ओवर कमिटिंग। स्टॉप बीइंग अवेलेबल 24/7। ए बाउंड्री सिंपली अ रूल है यू क्रिएट टू प्रोटेक्ट योर इनर वर्ल्ड। आपको इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको इसे डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इसे ऑनर करना है। चौथा स्टेप, एक मिनिमम एनर्जी स्टैंडर्ड क्रिएट कीजिए। आपकी लाइफ बिल्ट होनी चाहिए अराउंड व्हाट स्ट्रेंथन्स यू, नॉट व्हाट ड्रेन्स यू। रूल सेट कीजिए जैसे, मैं उन कन्वर्सेशंस में नहीं रहूंगा जो मुझे डिसरेस्पेक्ट करती है। मैं उन लोगों के साथ टाइम नहीं बिताऊंगा जो कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करते हैं। मैं उन आर्ग्यूमेंट्स में एंगेज नहीं होऊंगा जो नहीं जाती कहीं। मैं उन हैबिट्स में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा जो मुझे वीक बनाती है। मैं घंटों उन चीजों में नहीं स्पेंड करूंगा जो मुझे एंग्जियस छोड़ती है। मैं उन एनवायरमेंट्स को टॉलरेट नहीं करूंगा जो मेरी क्लैरिटी सफोकेट करते हैं। ये स्टैंडर्ड आपकी आइडेंटिटी को रिवायर करता है। सडनली आप अपने आप को नहीं देखते समवन के रूप में जो पुट्स अप विद थिंग्स। आप अपने आप को देखते हैं समवन के रूप में जो प्रोटेक्ट्स देयर माइंड लाइक इट मैटर्स, बिकॉज इट डज। पांचवा स्टेप, डेली एनर्जी बूस्टर्स ऐड कीजिए। ड्रेन्स कटिंग आधी हैबिट है, दूसरी आधी है इंटेंशनली अपने आप को फ्यूल करना। एनर्जी बूस्टर्स इंक्लूड मॉर्निंग लाइट, हाइड्रेशन, मूवमेंट, डीप ब्रीदिंग, क्लीन स्पेसेस, नेचर, साइलेंस, हेल्दी कन्वर्सेशंस, लर्निंग, स्मॉल विंस, ब्रीदिंग फ्रेश एयर, लिसनिंग टू इंस्पायरिंग कंटेंट, गोइंग टू बेड अर्लियर। जब आप बूस्टर्स ऐड करते हैं और ड्रेन्स रिमूव करते हैं तो आपकी एंटायर लाइफ लाइटर, कॉमर, क्लियरर और मोर मैनेजेबल फील होने लगती है। ये सेल्फ हेल्प नहीं है, ये एनर्जी आर्किटेक्चर है। रीस्ट्रक्चरिंग योर लाइफ सो योर माइंड कैन फंक्शन एट इट्स बेस्ट। अब समझिए, ये हैबिट आपके माइंडसेट को क्यों रिवायर करती है, क्योंकि आपकी एनर्जी शेप करती है। योर पेशेंस, योर फोकस, योर डिसिप्लिन, योर कॉन्फिडेंस, योर एटीट्यूड, योर प्रोडक्टिविटी, योर इमोशनल इंटेलिजेंस, योर एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस, योर डिसीजन मेकिंग, योर रेजिलियंस, हाई एनर्जी अनलॉक करती है ए स्ट्रॉन्गर, मोर केपेबल वर्जन ऑन ऑफ यू। लो एनर्जी ट्रैप्स यू इन साइकिल्स, यू नो यू आर केपेबल ऑफ राइजिंग अबव बट कांट एस्केप बिकॉज यू आर डिप्लीटेड। जब आप कट करते हैं जो आपकी एनर्जी ड्रेन करता है तो आप रिक्लेम करते हैं अपनी पावर। आपकी क्लैरिटी रिटर्न्स, आपकी डिसिप्लिन स्ट्रेंथन्स, आपकी सेल्फ वर्थ राइजेस। आपका माइंडसेट शिफ्ट होता है फ्रॉम सर्वाइवल टू स्ट्रेंथ। आप लाइफ को अपने साथ हैपन होने से स्टॉप करते हैं, आप इसे डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट क्या है इस हैबिट के साथ? आप बनते हैं समवन हु वैल्यूज देयर टाइम एंड एनर्जी, समवन हु चूजेस अलाइनमेंट ओवर ऑब्लिगेशन, someone who protects their peace instead of sacrificing it, someone who surrounds themselves with people who fuel them, someone who refuses to carry unnecessary emotional weight, someone whose life feels lighter because their mind feels lighter, someone who leads themselves, not someone who gets pulled around by external demands. Your identity becomes my energy matters. I protect it with intention. और एक बार जब आप ये बिलीव करते हैं तो आपकी एंटायर लाइफ चेंज होती है। तो एक मंत्र याद रखिए, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। शॉर्ट, स्ट्रॉन्ग, नॉन नेगोशिएबल। कहिए जब आप ड्रेन्ड फील करें, कहिए जब आप प्रेशर सेंस करें, कहिए जब आप गिल्ट से यस बोलने वाले हो, कहिए जब आपकी बाउंड्रीज टेस्टेड हो। प्रोटेक्ट योर एनर्जी ऑलवेज। हैबिट नंबर 10,
कंसिस्टेंसी बनाओ, परफेक्शन नहीं। परफेक्शन एक ट्रैप है, कंसिस्टेंसी फ्रीडम है। मोस्ट पीपल स्टक रहते हैं ना इसलिए कि उनमें टैलेंट या डिजायर की कमी है, बल्कि इसलिए कि वे बिलीव करते हैं कि उन्हें परफेक्टली परफॉर्म करना होगा ग्रो करने के लिए। वे वेट करते हैं परफेक्ट टाइम का, परफेक्ट रूटीन का, परफेक्ट एनर्जी का, परफेक्ट माइंडसेट का। और क्योंकि परफेक्शन नेवर कम्स, प्रोग्रेस नेवर बिगिंस। ये फाइनल हैबिट एक वजह से है। कंसिस्टेंसी वो है जो ट्रांसफॉर्म करती है हर वो चीज जो आपने अब तक बिल्ड की है परमानेंट आइडेंटिटी में। सारी हैबिट्स जो आपने सीखी, इंटेंशन, फोकस, स्ट्रेंथ, कंप्लीशन, क्रिएशन, मूवमेंट, रिफ्लेक्शन, लर्निंग, एनर्जी प्रोटेक्शन, ये सिर्फ तभी आपकी लाइफ को रीशेप करती है अगर आप उन्हें रिपीट करें। नॉट फ्लॉलेसली, नॉट इम्प्रेसिवली, बट कंसिस्टेंटली। पहले हम फेस करते हैं ट्रूथ अबाउट द पेन पीपल कैरी। मोस्ट पीपल पनिश करते हैं खुद को इनकंसिस्टेंसी के लिए। वे शेम करते हैं खुद को मिसिंग ए डे के लिए। वे क्विट करते हैं द मोमेंट द स्लिप। वे कोलैप्स करते हैं जब लाइफ इंटरप्ट्स। वे ट्रीट करते हैं ग्रोथ को एन ऑल और नथिंग इवेंट की तरह, जैसे एक बार मिसिंग का मतलब है वे फेल हो गए फॉर एवर। और यहां पेनफुल रियलिटी है, परफेक्शन डिस्ट्रॉय करता है मोर ड्रीम्स दैन फेलियर एवर विल। परफेक्शन किल्स मोमेंटम, परफेक्शन किल्स कॉन्फिडेंस, परफेक्शन किल्स डिसिप्लिन, परफेक्शन किल्स जॉय, perfection kills identity. You don't need to be perfect to win. You only need to come back. ये ट्रुथ है जो मोस्ट पीपल नेवर रियलाइज करते जब तक इट्स टू लेट। कंसिस्टेंसी फॉर मोर इंपॉर्टेंट है देन इंटेंसिटी, मोटिवेशन, टैलेंट या टाइमिंग। कंसिस्टेंसी मीन्स showing up even when it's not convenient. Consistency means doing a smaller version in an hard days. Consistency means being flexible, not fragile. Consistency means staying connected to the habit, even in its simplest form. Consistency means forward movement, even 1 inch at a time. You don't need 100% daisy. You need enough daisy. You need repeatable daisy. You need days that build identity, not perfection. चलिए इस हैबिट को तोड़ते हैं एक सिस्टम में जो कंसिस्टेंसी को अचीवेबल, सस्टेनेबल और पावरफुल बनाता है। पहला स्टेप, मिनिमम वर्जन पर फोकस कीजिए, परफेक्ट वर्जन पर नहीं। मिनिमम वर्जन द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन है हैबिट का जो आप कंप्लीट कर सकते हैं इवन ऑन योर वर्स्ट डे। फॉर एग्जाम्पल, 1 minute on of movement, 1 page of reading, 1 sentence of journaling, 1 intentional breed, 1 clutter-free action, 1 thought caught and reframed, 1 small and comfortable step, 1 focused block on of 5 minutes। जब आप एंट्री पॉइंट लोअर करते हैं तो आप रेजिस्टेंस रिमूव करते हैं। जब आप रेजिस्टेंस रिमूव करते हैं तो आप एक्सक्यूजेस रिमूव करते हैं। जब आप एक्सक्यूजेस रिमूव करते हैं तो आप मोमेंटम बिल्ड करते हैं। आपके ब्रेन को परफेक्शन की जरूरत नहीं है, आपके ब्रेन को कनेक्शन चाहिए। ए सिग्नल दैट सेज वी आर स्टिल डूइंग दिस। मिनिमम वर्जन हैबिट को अलाइव रखता है। दूसरा स्टेप, ऑल और नथिंग थिंकिंग स्टॉप कीजिए। ये थिंकिंग प्रोग्रेस को डिस्ट्रॉय करती है मोर देन एनीथिंग एल्स। अगर मैं इसे फुली नहीं कर सकता तो मैं इसे बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर मैंने एक दिन मिस किया तो मैं फेल हो गया। अगर मैं इस वीक इनकंसिस्टेंट हूं तो मुझे स्टॉप कर देना चाहिए। अगर मैंने परफेक्टली स्टार्ट नहीं किया तो मुझे स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए। ये बिलीफ्स साइकोलॉजिकल ट्रैप्स हैं क्रिएटेड बाय फियर। ग्रोथ ऑल और नथिंग नहीं है, इट्स समथिंग और नथिंग, एंड समथिंग विल ऑलवेज आउट परफॉर्म नथिंग। द मोस्ट powerful people in the world are not perfect. They are persistent. Let your new rule be simple. Never zero. A small version beats a skipped day every time. तीसरा स्टेप, 2 day रूल क्रिएट कीजिए। 2 day रूल सिंपल, पावरफुल और नियरली फूल प्रूफ है। यू आर अलाउड टू मिस 1 day, नेवर टू इन ए रो। एक दिन मिस हो गया, फाइन, मूव ऑन, कम बैक टुमारो। 2 दिन इन ए रो मिस हुए,
Habit begins to die. Momentum breaks. Identity weakens. Two-day rule protects your progress without demanding perfection. ये keeps your habits alive without overwhelming your schedule. ये gives you flexibility without sacrificing discipline. This rule alone can transform your consistency for life. चौथा step, track consistency, not performance. Most people track the wrong thing. वे track results, वे track intensity, वे track outcomes. लेकिन results come later. Performance fluctuates. Outcomes unpredictable है. What matters most, the only thing that rewires your identity, is whether you showed up. Use a simple tracker, a calendar, a notes app, a habit app, a checkmark journal. Mark the days you showed up, no matter the sizes. Visual proof confidence build करता है. Streak momentum build करता है. Identity builds itself. ये प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं है, ये प्रूफ के बारे में है. जब आपका ब्रेन पैटर्न देखता है तो वो बिलीव करना शुरू करता है. दिस इज हु वी आर नाउ. पांचवा स्टेप, फॉरगिव क्विकली, रीस्टार्ट इमीडिएटली. गिल्ट कंसिस्टेंसी की एनिमी है. शेम ग्रोथ की एनिमी है. सेल्फ क्रिटिसिज्म प्रोग्रेस को किल करता है फास्टर दैन फेलियर एवर विल. आप डेज मिस करेंगे, आप स्लिप करेंगे, आप फॉल बिहाइंड होंगे, आपके बैड वीक्स होंगे, आप मोमेंटम समर टाइम्स लूज करेंगे. दैट्स लाइफ, दैट्स बीइंग ह्यूमन, दैट्स नॉर्मल. प्रॉब्लम मिसिंग नहीं है, प्रॉब्लम क्विटिंग है बिकॉज यू मिस्ड. सो फॉरगिव योरसेल्फ फास्ट. नो ड्रामा, नो सेल्फ पनिशमेंट, नो स्पायरलिंग. योर न्यू रूल, रीस्टार्ट immediately. Restarting is a superpower. Restarting builds resilience. Restarting builds identity. Restarting builds strength. Consistency never falling के बारे में नहीं है. Consistency always returning के बारे में है. अब समझिए ये हैबिट आपके माइंडसेट को क्यों रिवायर करती है. क्योंकि कंसिस्टेंसी redefines who you believe you are. ये rebuilds your identity from the ground up. हर बार जब आप शो अप करते हैं, especially on days you don't feel like it, आप अपने ब्रेन को सिखाते हैं, I keep going, I don't disappear, I don't need perfection, I finish what I start, I can trust myself, I am disciplined, I am becoming stronger. ये आइडेंटिटी आपकी न्यू बेसलाइन बनती है. और एक बार आइडेंटिटी चेंज होती है, बिहेवियर एफर्टलेसली फॉलो करता है. कंसिस्टेंसी आपके ब्रेन को भी रिवायर करती है थ्रू रेपिटेशन, न्यूरल रीइंफोर्समेंट, इमोशनल स्टेबिलिटी, रिड्यूस्ड डिसीजन फटीग, स्ट्रेंथन्ड सेल्फ ट्रस्ट, इंक्रीज्ड मोटिवेशन, लोअर रेजिस्टेंस, प्रेडिक्टेबल प्रोग्रेस. कंसिस्टेंसी मेंटल आर्किटेक्चर है. ये बिल्ड करती है द लाइफ यू वांट थ्रू स्मॉल रिपीटेड सिग्नल्स. परफेक्शन बिल्ड्स नथिंग, कंसिस्टेंसी बिल्ड्स एवरीथिंग. तो आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट क्या है इस हैबिट के साथ? आप बनते हैं समवन अनशेकेबल, समवन हु डजंट रिलाई ऑन एन मोटिवेशन, समवन हु डजंट क्विट ओवर माइनर सेटबैक्स, समवन हु अडैप्ट्स, एडजस्ट्स एंड कंटिन्यूज, समवन हु मूव्स फॉरवर्ड इवन थ्रू chaos, someone who doesn't wait for perfect, they work with what they have, someone whose habits become part of their identity. आप बनते हैं someone reliable to yourself, and that is the most powerful identity any human can carry. तो एक मंत्र याद रखिए, do it daily, not perfectly, not impressively, not dramatically, just daily. Do it daily to become the person you want to be. Do it daily to build a mind you want to have. Do it daily until consistency becomes effortless. Conclusion. Your new beginning. आपने 10 हैबिट्स सीखी, 10 एंकर्स, 10 टूल्स जो आपकी इनर वर्ल्ड को रीशेप कर सकते हैं एक लेवल पर जो मोस्ट पीपल नेवर एक्सपीरियंस करते. लेकिन अ जर्नी लाइक दिस डिजर्व्स क्लोजर, इंटीग्रेशन और ए फाइनल मैसेज जो इट ऑल टाइज टुगेदर. आप इस जर्नी के एंड पर पहुंच गए हैं, लेकिन ट्रूथ ये है, दिस इज ओनली द बिगिनिंग. आपने ये वीडियो सिर्फ एक मोमेंट के लिए इंस्पायर्ड फील करने के लिए नहीं देखा. आप यहां इसलिए आए क्योंकि समथिंग इनसाइड यू वॉज रेडी फॉर चेंज. समथिंग इनसाइड यू वांटेड मोर क्लैरिटी, more discipline,
more peace, more strength, more power over your own mind. Something inside you was done with cycles that no longer serve you. अब आपके पास टूल्स है, 10 हैबिट्स, 10 लीवर्स, 10 एंकर्स फॉर ए स्ट्रॉन्गर लाइफ। हर हैबिट अलोन आपके माइंड की डायरेक्शन शिफ्ट कर सकती है। कंबाइंड वे आपकी एंटायर आइडेंटिटी को रीशेप कर सकती है। लेकिन इससे पहले कि आप अपनी लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में स्टेप करें, एक फाइनल ट्रूथ है जो आपको क्लियरली, डायरेक्टली, डीपली सुनना होगा। नथिंग चेंजेस अनलेस यू बिगिन एंड एवरीथिंग चेंजेस वंस यू डू। ट्रांसफॉर्मेशन मैसिव ड्रामेटिक मोमेंट्स में नहीं होता, ये होता है क्वाइट चॉइसेस में, कंसिस्टेंट एक्शंस में, स्मॉल डिसीजंस में जो आप हर मॉर्निंग लेते हैं, हैबिट्स में जो आप रिपीट करते हैं जब नो वन इज वॉचिंग, स्टैंडर्ड्स में जो आप अपने लिए सेट करते हैं, डिसिप्लिन में जो आप बिल्ड करते हैं जब इट्स इनकन्वीनियंट। आपकी लाइफ राइज नहीं होती क्योंकि आप इसे वांट करते हैं, ये राइज होती है क्योंकि आप इसे बिल्ड करना चुनते हैं। एवरी डे यू आर ट्रेनिंग योर माइंड विद इंटेंशन, विद अवेयरनेस, विद डिसिप्लिन, विद क्लैरिटी, विद प्रेजेंस। और वो डेली ट्रेनिंग्स, वो टाइनी रेपिटेशंस, वे इनफाइन रीशेप करने के लिए द वे यू थिंक, द वे यू फील, द वे यू रिस्पॉन्ड, द वे यू शो अप इन द वर्ल्ड। याद कीजिए वो मोमेंट्स अपनी लाइफ में जब आपने फील किया स्ट्रांग, क्लियर और केपेबल। वो मोमेंट्स लक से नहीं आए, वे अलाइनमेंट से आए। और अलाइनमेंट कुछ ऐसी है जो आप क्रिएट कर सकते हैं टुडे, टुमारो, एवरी डे आफ्टर। हैबिट्स जो आपने यहां सीखी वे सिर्फ रूटीन से ज्यादा है, वे आइडेंटिटी टूल्स हैं। वे आपके माइंड को सिखाती है कि आप कौन बन रहे हैं। जब आप अपनी मॉर्निंग इंटेंशन से स्टार्ट करते हैं तो आप अपने ब्रेन को बताते हैं, आप लीड करते हैं अपनी लाइफ। जब आप अपने फोकस को प्रोटेक्ट करते हैं तो आप अपने ब्रेन को बताते हैं, आप डायरेक्ट करते हैं अपना अटेंशन। जब आप वन हार्ड थिंक करते हैं तो आप अपने ब्रेन को बताते हैं, डिस्कम्फर्ट इज ग्रोथ। जब आप फिनिश करते हैं जो आप स्टार्ट करते हैं तो आप अपने ब्रेन को सिखाते हैं, कमिटमेंट। जब आप क्रिएट करते हैं मोर देन यू कंज्यूम तो आप अपने ब्रेन को सिखाते हैं, कंट्रीब्यूशन। जब आप डेली मूव करते हैं तो आप अपने ब्रेन को सिखाते हैं, एनर्जी। जब आप जर्नल करते हैं तो आप अपने ब्रेन को सिखाते हैं, क्लैरिटी। जब आप डेली लर्न करते हैं तो आप अपने ब्रेन को सिखाते हैं, एक्सपेंशन। जब आप ड्रेन्स कट करते हैं तो आप अपने ब्रेन को सिखाते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट। और जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो आप अपने ब्रेन को सिखाते हैं, आइडेंटिटी। ये है ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, नॉट फ्रॉम विशिंग बट फ्रॉम वायरिंग। आप बिहाइंड नहीं है, आप टू लेट नहीं है, आप ब्रोकन नहीं है, आप स्टक नहीं है, आप सिंपली अर्ली इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग समवन न्यू। ऑन दैट इज द मोस्ट पावरफुल प्लेस यू कैन बी। इस ऑडियो को छोड़ने से पहले एक सांस लीजिए, एक रियल वन। अपने शोल्डर्स को ड्रॉप होने दीजिए, अपने माइंड को सेटल होने दीजिए, अपनी एनर्जी को अपने पास रिटर्न होने दीजिए, ट्रुथ को अपनी चेस्ट के अंदर सेटल होने दीजिए। आप फॉर मोर केपेबल है देन द लाइफ यू हैव बीन टॉलरेटिंग। ये हैबिट्स परफेक्शन के बारे में नहीं है, ये अलाइनमेंट के बारे में है। ये उस लाइफ को बिल्ड करने के बारे में है जो आप जीने के लिए मेंट थे, वन डेलिब्रेट एक्शन एट ए टाइम। लेकिन यहां फाइनल रिमाइंडर है जो आपको याद रखना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन सिंगल मोमेंट नहीं है, इट्स ए चॉइस यू मेक रिपीटेडली। ऐसे दिन होंगे जब आप स्ट्रांग फील करेंगे, ऐसे दिन होंगे जब आप वीक फील करेंगे, ऐसे दिन होंगे जब आप क्विकली मूव करेंगे, ऐसे दिन होंगे जब आप क्रॉल करेंगे। लेकिन अगर आप कीप गोइंग इवन स्लोली तो आप अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। अंडर एस्टिमेट मत कीजिए कि आपकी लाइफ 1 ईयर ऑफ कंसिस्टेंट अलाइंड एफर्ट में क्या बन सकती है। अंडर एस्टिमेट मत कीजिए कि आपका माइंड डेली इंटेंशन के साथ क्या बन सकता है। अंडर एस्टिमेट मत कीजिए कि आपकी आइडेंटिटी क्या बन सकती है जब आप अपने प्रोमिसेस खुद से रखते हैं। आपके पास सब कुछ है जो आपको चाहिए, आपके पास टूल्स हैं, आपके पास क्लैरिटी है, आपके पास पार्ट है, और अब आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एक हैबिट लीजिए,
प्रैक्टिस कीजिए आज, फिर कल, फिर नेक्स्ट डे। आपको सभी 10 को एक साथ मास्टर करने की जरूरत नहीं है। एक से स्टार्ट कीजिए, फिर बिल्ड कीजिए, फिर एक्सपैंड कीजिए। आपकी न्यू लाइफ तब स्टार्ट नहीं होती जब आप रेडी फील करें। ये तब स्टार्ट होती है जब आप बिगिन करें। और बिगिनिंग ऑलवेज हैपेंस इन ए सिंगल मोमेंट लाइक दिस वन। ये आपका रिमाइंडर है, यू आर नॉट ए पैसिव कैरेक्टर इन योर स्टोरी। यू आर द ओनर एंड यू कैन रीराइट एवरीथिंग। आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर अभी तक रिटर्न नहीं हुआ है, लेकिन आपकी हैबिट्स डिसाइड करेंगी कि वो कैसा दिखता है। इंटेंशन के साथ आगे बढ़िए, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िए, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़िए। योर न्यू माइंडसेट बिगिंस नाउ, और इट बिगिंस विद यू। मैं हूं शैडो माइंड का होस्ट, और मैं बिलीव करता हूं आप पर। अब जाइए और काम कीजिए। सपने मत देखिए, बिल्ड कीजिए। टॉक मत कीजिए, एक्ट कीजिए। वेट मत कीजिए, स्टार्ट कीजिए। 2026 आपका है अगर आप इसे लेते हैं। ऑल द बेस्ट, वॉरियर। योर जर्नी स्टार्ट्स नाउ।